गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 का बुक न्यू एनसीईआरटी का जो आया है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ का बुक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, हम है यात्री। ये अध्याय कितना है, 1। तो हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए और बीच में जो जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम है यात्री, अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे सरका लेते थोड़ा सा। देखिए अगर आपके पास बुक अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसके पीडीएफ फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ, या आप मार्केट से बुक मंगा सकते हैं। इसे दुकान में भी अब आ गया है सब बुक। ठीक है, कह रहा है कि आप अंतिम बार एक लंबी यात्रा कब कब पर गए थे, अंतिम यात्रा आप कब गए थे, जैसे कहीं पर भी घूमने गए थे या कहीं जैसे गर्मी छुट्टी हुआ था तो वहां पे कहीं आप घूमने गए थे, तो वो आपका लंबी यात्रा मतलब क्या खूब ज्यादा लंबी, जैसे यहाँ से आप कहीं पर गए थे दिल्ली घूमने या कहीं शिमला घूमने, कहीं पर भी आप गए थे तो वो आपका कह रहा है कि आप यात्रा पर कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप बताइए, कमेंट बताइए। आप कमेंट तो आप नहीं कर सकते शायद, कमेंट डिसेबल हो जाएगा क्योंकि आप अभी बच्चे हो इसलिए कमेंट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, आपने यात्रा कैसे की, तो आप ट्रेन से गए होंगे, एरोप्लेन से गए होंगे, या कार से गए होंगे, या बस से गए होंगे। आपकी यात्रा में कितना समय लगा, तो आपकी यात्रा में कितना हो सकता है, 2 दिन 4 दिन या 2 घंटे 4 घंटे, इतना समय लगा होगा। ठीक है, जिससे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको उत्तर देते हुए चलना। ठीक है, अगर नहीं भी गए तो अंदाजा लगाइए आप पिछले बार कहाँ गए, कहीं जैसे मान लीजिए कहीं घूमने गए थे, जैसे आप मौसी के यहाँ गए थे, नानी गांव गए थे, तो वो सब यात्रा ही वो आपका सबसे लंबी दूरी हो गया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि आपने यात्रा में कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, हो सकता है 200 किलोमीटर हो, या पूछ सकते हैं आप पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, मम्मी पापा से पूछ सकते हो कितना दूर गए हम लोग, वो कितना दूर है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कहाँ पे दिल्ली घूमने गए, तो आप जहाँ पर हैं वहां से कितना दूर है दिल्ली, आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए अपने माता पिता से, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अटपटान क्वेश्चन है, जो लॉजिक है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन जरूर पूछना है। ठीक है, कह कि या आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है, या गूगल से भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि ये कितना दूर है बताओ यहाँ से। कह रहे कि इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके साथ वरिष्ठ सदस्यों की सहायता। देखिए वरिष्ठ सदस्य वही आपके भाई होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगे, या मम्मी होंगे, पापा, दादा दादी, आप जो है कि सहायता लीजिए कि अंतिम बार आप यात्रा पर गए तो वो सब क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम कि इतना यहाँ से कितना दूर है, कितना दिन समय लगेगा, कितना समय मतलब लगेगा यात्रा करने में, वो सब क्वेश्चन कीजिए घर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यात्रा पहले जमाने में ना बैलगाड़ी से यात्रा लोग करते थे, अभी देखिए आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे या बाजार जाते होंगे, या साइकिल आपको चलाने आता होगा। ठीक है, तो आप कहीं घूमने जाते होंगे, तो वे सब आगे देखिए। फिर आप देखिए अब जो है कि मॉडर्न जमाना में सब देखिए कार से ही चल रहा है, ज्यादातर लोग कार से ही चलेगा। कह रहा है कि मानव को हमेशा से यात्रा में रुचि रही है, मानव जो है कि हमेशा यात्रा, लगभग 100 वर्ष पूर्व आज की अपेक्षा बहुत कम वाहन थे। आप पूछते होंगे, दादा दादी बताते होंगे कि मेरा जो शादी हुआ था ना, मतलब क्या आपके दादा दादी जो होंगे बताते होंगे कि मेरा शादी बैलगाड़ी से बारात आया था, ये टमटम गाड़ी से आया था, जिसको रिक्शा बोलते हैं, नहीं रिक्शा, ये टांगा गाड़ी बोलते हैं, वो सबसे बारात ऊंट गाड़ी हुआ। ये सब जो है पहले जमाने में ये होता था, आज से 100 वर्ष पहले दादा दादी के जमाने में, 100 वर्ष 50 साल 70 साल आप पीछे जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हो। जैसे हुआ कि खींचे जाने वाली गाड़ियां, जैसे जानवर से ही खिंचाया, जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि, कार और रेलगाड़ी भी थी लेकिन बहुत कम थी। ठीक है, मतलब क्या जो अमीर अमीर लोग या नहीं तो कोई बड़े बड़े अधिकारी जैसे डीएम मजिस्ट्रेट हुए, जज हुए, उनके पास ही कार का सुविधा होता था, सभी आम लोग के पास नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे कि इससे भी 1000 वर्ष पूर्व जो है कि मतलब इससे भी 1000 वर्ष पूर्व बहुत करके लंबी दूरियां जो है कि पैदल ही तय करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं का उपयोग करते थे। यहाँ पे झील, नदियां, समुद्र के पार यहाँ पे नाव जहाज का निर्माण किया। उसके बाद देखिए संभवतः जो है कि यात्रा मनुष्य के लिए आविष्कृत परिवहन और साधन यहाँ पे नाव थी, जो है कि जैसे पानी में चलाने वाला नाव थी। बैलगाड़ी बहुत पहले, बैलगाड़ी से भी बहुत पहले जो कि, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आपके राज्य में कितने वाहन, जैसे आप मान लीजिए कि यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपके राज्य में कितना वाहन है आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा कि इतना वाहन है। ठीक है, जितना रजिस्टर जैसे होता है कि जैसे कोई भी गाड़ी खरीदा है, जैसे कार खरीदे, बाइक खरीदे, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो जो है होता है कि गवर्नमेंट के पास उसका जो है कि डाटा चल जाता है, कितना गाड़ी हमारे राज्य में चल रहा है, इतना जो है कि गाड़ी नंबर देखते हो, नंबर प्लेट,
उसी नंबर प्लेट से ही पता चल रहा है कि ये बिहार का गाड़ी है। जैसे ना, जैसे लिखा रहता है BR लिखा रहता है, यूपी के नंबर प्लेट में देखोगे तो यूपी लिखा रहता है। जैसे आप महाराष्ट्र में होंगे तो MH लिखा रहता है, ठीक है, MH। तो गाड़ी जैसे नंबर प्लेट के पीछे ये लिखा रहता है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये यहाँ का गाड़ी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब आप माना जाएगा कि ये बिहार का गाड़ी है, यूपी का, बंगाल का, सबका मतलब अलग अलग जो है कि नंबर प्लेट पे पीछे में आप देखोगे, पीछे आगे में दोनों में लिखा रहता है, देखना, ठीक है। तो आपके जो आप जिस भी स्टेट से हो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अभी कितने गाड़ी हैं, वाहन है, ऐसे आप सर्च कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहे कि बड़ी संख्या को पढ़ना और लिखना। कहीं जैसे 1000 वस्तुएं को दर्शाने के लिए आप संख्याओं को कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, आइए 1000 से प्रारंभ करते हुए पुनः 1000 जोड़ने पे कैसी संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1000 से प्रारंभ करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1000, फिर 2000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000, यहाँ पे क्या होगा 3000। थोड़ा अच्छे से आपको लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर दे रहा हूँ इसको, 3000, ये आ जाएगा कितना 4000, 4000। थोड़ा अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे देखिए पेन टैब जो है ना उससे नहीं लिख पा रहे। 5000 मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जो है अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आपको लिख लेना, ठीक है, पेंसिल से लिखना, आप पेन यूज नहीं करना। 6000 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 7000, इसमें क्या हो जाएगा 8000, 9000। मतलब देखिए 1000 से प्रारंभ करते हुए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, एक हजार जोड़ने पर, देखिए क्वेश्चन में वही बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं बीच में है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखिए, 9000 में 1000 जोड़ने पर, 9000 में 1000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10000 प्राप्त होगा। हम इन संख्या को कैसे लिखेंगे, तो 10000 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद एक आ जाएगा तो 10000, कोमा पहला 3 डिजिट पे आपको दे देना। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे, डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको अगर नहीं लिखने आता है तो आपको 10000 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। लिखते हुए ये सब चलना है, जो कि अगर आपके पास बुक है तो आगे में आप खोलिए, उसके बाद आप सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, नीचे दी गई, मतलब नीचे दी गई तालिका को देखिए और यहाँ पर संख्याओं को लिखने का प्रतिरूप पर ध्यान दीजिए। स्थानीय मान जो है कि सारणी में यहाँ पर जो है कि अतिरिक्त स्तंभ 10000 जोड़ा गया। जैसे देखिए, इकाई हुआ, फिर दहाई हुआ, उसके बाद सैकड़ा हुआ, फिर हजार हुआ, 10000, मतलब सब 10-10 गुना बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, कोई भी संख्या को लिखते हैं ना तो इसी तरीका से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, और भी आगे होता है, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे। 10000 के बाद हो जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अभी 10,000 तक ही दिया हुआ है, 2 मतलब 10 हुआ, हाँ मतलब 1000 हुआ, आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ पर 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा हुआ, 10 दहाई, क्योंकि सभी का आपस में 10 गुना है। जैसे इकाई 10 गुना है दहाई का, फिर दहाई जो है कि 10 गुना है 10, देखिए ऊपर में गुना भी लिखा हुआ है, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10000 को इस तरीका से लिखेंगे। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट पे, मतलब पहला 3 डिजिट और बाकी सब 2-2 डिजिट पे आपको अल्प विराम का प्रयोग कर देना, तो 10000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे अब देखिए, यहाँ पर हजार 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 लिखकर दिखाया गया है ना। जैसे हजार, अगर 10,000 ले लेंगे, मतलब 10, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, अगर मान लीजिए 1000 रुपया का नोट मान लेते हैं, अभी तो 1000 का नोट नहीं चलता है, 1000 का नोट अगर 10 बार अगर ले लेंगे, 10 गो नोट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे कि इकाई रहे सैकड़ा, मतलब पहला 3 डिजिट और बाकी सब 2-2 डिजिट पे कोमा दे देना। ये भारतीय पद्धति है लिखने का, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी होता है, हो सकता है कि आपके बुक में है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ। क्या आपको याद है कि हम भारतीय स्थानीय मान पद्धति में संख्या को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। हम केवल जो है कि 10 अंकों 0 9 और यहाँ पर विभिन्न स्थानों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्या, देखिए कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या, देखिए जैसे मोबाइल नंबर, आपको याद होगा कि मोबाइल नंबर भी, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किसी का मोबाइल नंबर है, बस ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे देखिए ये कितना है, 0 से लेके 9 तक का ही बीच का ही संख्या दिया, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, 0 से लेके 9 तक का ही संख्या उसमें यूज करके बनाया गया। कितना भी बड़ा, कितना भी लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी हो संख्या, तो 0 से लेके 9 तक ही संख्या को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए भारतीय अंक पद्धति कैसे हम लोग बनाते हैं, तो पहला 3 डिजिट और बाकी 2-2 डिजिट पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिखाया भी है, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है 1380 है, तो मतलब 1380
और उसके बाद यहाँ पर 80, तो ये 0 इकाई हो जाएगा, मतलब 8 दहाई पर है। जैसे देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको देखिए अब कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए 5 पे इकाई है, 6 पे दहाई है, 9 पे सैकड़ा है, 6 पे हजार और 7 पे 10,000। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये 10,000 पहला 3 डिजिट पे कॉमा दे देना, 1 2 3 कॉमा दे देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 76,965 हो जाएगा। देखिए ये जो है शब्द में आगे लिखने को आएगा, तो आपको 1 से 100 तक आपको शब्द में लिखने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसी चैनल पे जाना है, मिस्टर मैथ जो मेन चैनल है अपना, उस पे जाना है, और जो है कि बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, उसमें 1 से 100 तक क्या बड़ा बड़ा संख्या को शब्दों में लिखना मैंने वहां पे सिखाया, आप वहां पे जाके सीख सकते हो, या आता है तो और बढ़िया। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, समझ गए ना। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9, यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 1,000, तो 1,000 तो 1,000 अकेला ले लेंगे, उसमें 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा मतलब क्या 300, सैकड़ा मतलब 100, याद रखना 100 200 300, 300 3 सैकड़ा हुआ। 8 दहाई मतलब क्या 80, दहाई मतलब क्या 10, तो 8 दिए 80, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई, और उसके बाद 0 इकाई में तो 0 यहाँ पर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 जोड़ने से। आगे देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया, जैसे देखिए कितना है 9,123, 9,123, तो मतलब 9,001 पे दहाई सैकड़ा पर है, उसके बाद 2 दहाई पर है और 3 इकाई पर, तो मतलब 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ले लिए हम लोग, 9,000 हजार हजार ले लिए तो 9,000 हो गया। 1 सैकड़ा है तो 100 ले लिए, 2 दहाई तो 10 10 दहाई ले लिया, उसके बाद 3 इकाई तो 1 1 3 डिजिट हम लोग ले लिए। जैसे मान लीजिए 7 इकाई रहता तो 7 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 दहाई रहता, 4 दहाई तो 4 हम लोग क्या लेते 10 10 ले लेते, 4 1 2 3 4 ले लेते, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 सैकड़ा रहता तो 5 आपको 100 जो है कि 5 सैकड़ा लेना होता, ठीक है। इसी तरह जो है कि बड़ा बड़ा संख्या को इसी तरह तोड़ के बताया जाता है कि ऐसे बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए ये लेटेस्ट बुक है, देखिए 2026-27 का जो है कि न्यू बुक जो है कि इससे पहले भी वही था, जो मतलब क्या अपडेटेड बुक है, उसको मैंने यहाँ पर मतलब क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके बुक में अगर स्टार्ट हो, मतलब कि आपके स्कूल में अगर स्टार्ट हो गया होगा, या आप कहीं पर ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हो। देखिए स्कूल जो है कि मतलब कि आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर बताएगा तो अच्छा है। तो आप जानते होंगे कि स्कूल आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल में बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर स्कूल में समझ में ही नहीं आ रहा, आपसे पढ़ते हैं समझ में आता है। तो देखिए ये तो खुशी की बात है, स्कूल में समझ नहीं आता, स्कूल में आप इतना मोटे मोटे फी देते हैं आपके पेरेंट, लेकिन वहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आपके आप फर्स्ट में पढ़ लेते हैं और समझ भी आता है, तो ये तो अच्छा बात है, ठीक है। आगे देखिए करें कि आइए देखते हैं कि 10,000 से बड़ी संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 10,000 से बड़ी संख्या को उसका नामकरण कैसे करेंगे। हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर 9,999 से छोटी संख्या को लिखा था पीछे जो हम लोग लिखे थे। आप पुस्तक के अंत में यहाँ पर संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आगे यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, एक संकेत दिया हुआ है, जैसे देखिए 10,001, तो 10,001 को कैसे लिखेंगे 10,001, तो एक इसको अगर तोड़ेंगे तो 1,000 सॉरी 1 10,000 है तो 10,000, उसके बाद 0 सैकड़ा 0 0 1 इकाई तो 10,001 इसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 10,000 यहाँ पर कितना 1 1 दिया हो तो 10,000, तो 10,002 हो जाएगा। इस तरह 10,000 यहाँ पे 10 दिया हो तो 10,010 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर तो 10,000 यहाँ पर देखिए कितना 10,000 10 10 20 और यहाँ पर 4 को 1 1 दिया हो तो 10,024 10,024 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 10,000 कितना एक, यहाँ पे 10,000 1 2 3 मतलब 30 और 32, तो 10,000 कितना हो जाएगा 1 2 3 सॉरी 3 हो जाएगा, तो 10,033 हो जाएगा। इसको इसी तरह लिखा जाता है। आप देखिए इसको एक बार एक यहाँ पर दिया हुआ 10,000 1 2 3 4 मतलब कितना 400 हुआ, 400 हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 5 तो 450, 10,450, उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8 कितना 10,400 कितना होगा 58, तो 10,458 को इस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 3 तक देखिए हम लोग पढ़ लिए। आगे देखिए पढ़ते हैं, यहाँ देखिए अब देखिए इसको कर रहा है संख्या जो है कि संकेत इसको आपको लिखिए, और संख्या का नाम काफी आसान है, मैं बोल दे रहा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका मार्कर जो है ना इसको पतला कर देते हैं तब लिखने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर कितना है 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000, या 10,000 के संकेत में भी लिख सकते हो 10,000। यहाँ पे देखिए 10,000 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर 100 प्लस 200 तो 11,200, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 4 24, कितना 11,200 कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और ये देखिए 10 14 यहाँ पर 10 और 10 यहाँ पर देखिए सबको जोड़ लेते हैं 10,000 प्लस 1,000
तो 11,000 हो जाएगा। 11 या आप 10,000 यहाँ पर 11,000, उसके बाद दो सैकड़ा 200 और प्लस 1 इकाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 11,000। ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे आपको लिख देना। कैसे लिखेंगे, तो 11 11 और 2 1 4, अच्छे से थोड़ा आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख पा रहे, 10 यहाँ पर कितना 11, उसके बाद कोमा लगा देंगे, पहला 3 तो 2 1 4, तो इसको कैसे शब्द में लिखेंगे, तो 11,214, इसको आपको ऐसे लिखना है शब्द में, 11 11,000 11 11,000 11,000, और उसके बाद कितना हो जाएगा 224 224। देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट पेन टैब ही अच्छे से काम नहीं कर रहे, 24, ठीक है। ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना, ठीक है। 11,224, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 3 है, तो 13,000। तो इसको आपको कैसे तोड़ना है, तो देखिए, तो 10,000 में देखिए कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो एक 10,000 है, उसके बाद कितना 3 हजार पर, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 3 है हजार पर, तो 3 लिख देंगे, हजार के जो खानी ऊपर में दिया हुआ इसको, सैकड़ा में देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, तो 5 पर है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दहाई में कितना है 2, इकाई में कितना हो जाएगा 0, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। आपके पास अगर बुक होगा तो पेंसिल से आपको ये सब लिख लेना, ठीक है। आगे बता रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 10 और 10 है, मतलब 10,000 10,000, तो 20,000, तो 20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इकाई दाएं सैकड़ा में कैसे, तो 20,000, और बाकी सब में आपको क्या करना है 0 0 कर देना, ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, ये कितना दिया हुआ है, तो 45,800 कितना दिया हुआ है 67, तो 45 4 पे देखिए 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 पे हुआ 10,000, उसके बाद 5, उसके बाद कितना 8, उसके बाद कितना 6 और 7, तो 45,800 कितना हो गया, तो 800 कितना हो जाएगा 67, 45,867, ठीक है। ये हो गया। देखिए पेज नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए, आगे पेज नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो देखिए आपके बुक, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल कर रखिए, ठीक है। आगे में आइए करके देखें, तो हम लोग देखिए फर्स्ट है क्या, आइए करके देखिए, क्वेश्चन है दिया हुआ है, दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में प्रतिरूप का निरंतर प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और दिए गए प्रतिरूप की कक्षा में चर्चा कीजिए। अपने क्लास में आपको चर्चा करना है, और जो दिए गए प्रतिरूप है उसको एक तरह से पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे जो है कि कितना कितना नंबर बढ़ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है 456 दिया हुआ है, 456, तो 500 कितना दिया हुआ 67 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से देखिए ये इतना बढ़ रहा है, कितना आगे आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी ये सब जो है कि बॉक्स उसमें आपको भरना है। तो क्या करेंगे, देखिए 567 में से क्या करेंगे, 567 में से आपको माइनस कर लेना कितना 456, माइनस कर लीजिए, तो 1 1 और 1 मतलब 111 बढ़ रहा है। अगला में भी देख लेते हैं कितना 678 दिया हुआ है, तो आपको 600 कितना है, तो 500 कितना है 67 है जो दिया हुआ, एक यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर कितना दिया हुआ 567, तो 6 यहाँ पर 1, तो 111 सब में बढ़ रहा है। तो आपको भी क्या करना है, तो 111 सब में बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ देखिए 600 कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ा देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, एक एक आगे बढ़ाना, 111 आपको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 700, कितना हो जाएगा 7 8 9, 7 7 8 9, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी 111 जोड़ देंगे तो 9 1 10, और फिर आ जाएगा 9, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 1 8, कितना आ जाएगा 890 हुआ। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर फिर से 111 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक आ जाएगा, उसके बाद 9 1 10, फिर 900 कितना हो जाएगा ये, फिर देखिए 111 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 901 हुआ, 901 में फिर से 111 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 111 जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1010 आ जाएगा, 111 आप जोड़ोगे 1000 सॉरी 11 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 901 में आपको जोड़ना है क्या, 901 में 111 जोड़ना है, तो 1 1 2, उसके बाद 1 और 10, 111 यहाँ पर 1012 हो जाएगा, 1012 आपको एक अच्छे से जोड़ना है। देखिए मैंने पैटर्न बता दिया ना, इस पैटर्न पे बढ़ रहा है, 111 सब में जोड़ते हुए जो भी संख्या आएगा उसमें भी 111 देखिए ये पेन टैब है ना, उसमें लिखना संभव नहीं होता, ठीक है। लिखना जो है कि इतना अच्छे से जो है कि हम लोग लिख नहीं पाते हैं, और जो है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ऐसे पैटर्न बना लेना, ठीक है। आगे देखिए जो यहाँ पर देखिए अगला जो है कि ये कितना 1050 है, फिर देखिए 1000 के बाद यहाँ बीच में क्या होगा, ताकि यहाँ पर 3100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1050 है ना,
तो अगर 1050 फिर देखिए यहाँ पर कितना है 4200। तो देखते हैं ये 4200 में से आपको क्या कर लेना, यहाँ 3150 को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4200 में आप माइनस क्या कर सकते हो, तो 3150 करिए, 3150 कितना आ जाएगा 050, उसके बाद कितना 1, तो मतलब 1050 जुट रहा है। तो 1050 देखिए 1050 में 1050 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, 2100। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना 2100, 2100। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको लिख लेना, 2100 हुआ। फिर देखिए इसमें भी 1050 जुट रहा है, इसमें भी अगर 1050 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4200 है ना, तो 4350 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 4350, 4350। उसके बाद देखिए 4350 यहाँ पर था, उसमें भी देखिए आगे हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4350 में अगर आपको क्या करना है, 4350 में अगर आप 1050 अगर जोड़ दोगे तो जीरो, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और दो मतलब 5 5 10, 3 1 4, उसके बाद 4 1 5, कितना आ जाएगा 5400। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5400, 400, 5400 हो जाएगा। ठीक है, 5400 में भी आप जो 1050 जोड़ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5400, यहाँ पर आ जाएगा 54, 6450 हो जाएगा, 6450। आप अच्छे से एक बार जोड़ लेना 1050 को। तो क्या किए यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न हो रहा है, 1050 1050 1050 सब में जुट रहा है। तो आपको इस तरह जोड़ते हुए चल देना है। तो इसमें कितना था, तो 111 था, यहाँ पर ऐसे 1050 1050 आपको जोड़ देना। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, ग नंबर, क्वेश्चन नंबर ग में ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5501 है, तो यहाँ पर कितना 6401 है। तो 6401 में आपको 5501 आपको घटा के देख लेना कितना आखिर पैटर्न बन रहा है। तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 6400 यहाँ पे सॉरी 6001 में 6401 में आपको क्या करना है, 5501 को माइनस करना है। तो ये 00, ये 14 आ जाएगा, तो 900 कितना हो जाएगा, तो 900 कितना होगा, 900 जुट रहा है आगे, 900 यहाँ पर 900 नहीं, हाँ 900 ही जुट रहा है। 900 आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर अगर 900 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इतना 6400। फिर अगला में भी देख लेते हैं एक बार, 7301 में, 7301 में आपको क्या करना है, आपको घटा लेना 6401। तो ये आ जाएगा 00, ये आ जाएगा 13 में से 9। तो देखिए इसमें क्या जुट रहा है, तो 900 जुट रहा है। तो इसमें भी आप 900 जोड़ दीजिए, इसमें भी जो आएगा 900 जोड़ दीजिए, इसमें भी 900 जोड़ दीजिए, इसमें भी। तो देखिए लिखना संभव यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो टच पैड है ना उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा टच पैड लेंगे उसके बाद अच्छे से आपको काम यहाँ पे कर जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7301 है। तो यहाँ पे देखिए 900 अगर हम लोग जोड़ेंगे 7300 में, तो 9 4 13, ये 9 4, यहाँ पे देखिए 9 3 कितना 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8201 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना 8201। तो 8201, फिर इसमें 9 जोड़ देंगे तो 82 मतलब क्या 82 में 9 जोड़ेंगे तो 9100 कितना आ जाएगा, तो 9101। फिर इसमें भी 900 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10001। फिर इसमें भी जोड़ देंगे तो 10901। तो इसी तरह आपको जोड़ लेना, मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ, आपको इतना थोड़ा सा आपको कष्ट करना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना हुआ 10,000, यहाँ पर 10,100, 10,200, 10,300, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,400, 10,500, 10,600, 10,700, 10,800, 10,900 दिया हुआ है, 10,000 यहाँ पे देखिए 10,900 हुआ तो 10,000 अगर 1,000 करेंगे तो ये कितना लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 11,000 हो जाएगा। 11,000 आपको लिख देना लास्ट में, जो है कि लास्ट में आपको 11,000 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आगे देखिए अगला में देख लेते हैं। आगे जो अंगा नंबर जो है कि पैटर्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 10,105, 10,125, मतलब देखिए कितना जुट रहा है, तो 100 जुट रहा है। तो आपको भी सब में 100 जोड़ देना 100। यहाँ पे देखिए 10,125 है तो 10,225, मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। 10,225, 10,325, 10,425, 10,525, 10,625, 10,725, 10,825, 10,925, सबको आपको लिख देना। ऐसे लिखना है 10,000, जैसे 925 लिखना है 10,000 कॉमा दे देना, उसके बाद 925 ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, 10,000 कितना हो जाएगा 925 हो जाएगा, 10 और 9 2 5 ऐसा कॉमा 3 डिजिट पे दे देना, फर्स्ट 3 डिजिट पे। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कितना 10,992, 10,993। तो कितना 992, 993 मतलब कितना एक एक बार है। तो आपको क्या करना 10,994, 10,995, 10,996, 10,900
संतानवे, 10,998 और 10,999 और 10,900, एक और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11,000, फिर 10 यहाँ पर 11,001 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखते हुए चलना है, मतलब एक एक बार है तो आपको एक एक बढ़ाते हुए चलना है, भले 11,000 में ही काहे ना आ जाए, तो 11,001, 11,002 ऐसे आपको आगे बढ़ा देना। आगे देखिए ये कितना दिया हुआ है 10,794, 10,700 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 96, तो मतलब दो दो बढ़ रहा है, 98 देखिए दो दो बढ़ रहा है, तो आपको भी दो दो यहाँ पे बढ़ा देना। 10,799, 700 यहाँ पर देखिए 10,700 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दो और बढ़ाएंगे तो 800 हो जाएगा, क्योंकि 798 में दो जोड़ेंगे तो 800, तो 10,800, फिर देखिए 10,802 क्योंकि दो दो बढ़ रहा है, 10,804, 10,200 और 10,200 यहाँ पर, सॉरी 10,200 नहीं, 10,804, 10,806, 10,808, 10,810 आपको ऐसे लिख देना। मैं ध्यान से, मतलब आपको जो कि मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आपको सुनना और कॉपी पे नोट डाउन करते हुए आपको देखिए वीडियो बीच में रोक देना और कॉपी में नोट डाउन आपको कर लेना। देखिए मैं यहाँ पर क्या है कि पैटर्न बता दे रहा हूँ कि आखिर कितना कितना, देखिए उतना थोड़ा सा जो है कि आपको ये खुद से मतलब क्या बनाने का प्रयास करना, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो देखने से कोई पढ़ने वाला है नहीं। जब तक खुद से आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, खुद से आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये 10,794, 10,796 दो दो बार है तो आपको दो दो आगे बढ़ाते हुए चल देना। ठीक है, यह पैटर्न है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कितना है 73,000 और 73,000 कितना है 73,005 है, तो यहाँ 72,004 है, मतलब एक एक हजार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है, 72 कम हो रहा है और एक एक यहाँ पर भी कम हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या 72,000 कितना ये हो जाएगा 1,000, यहाँ पे देखिए कितना कम हो रहा है 1,000, 1,001 कम हो रहा है, तो आपको भी 1,000 यहाँ पे कम, एक कम कर देना। ये कितना हो जाएगा 72, 71,000 कितना हो जाएगा 3, इसमें क्या लिखना है आपको 71,003। उसके बाद देखिए 70,000 कितना हो जाएगा, तो 70,000 हो जाएगा 3 हुआ, तो यहाँ पे 2, फिर देखिए ये 70 हुआ तो यहाँ पे 69,001 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 69,000 हुआ, फिर देखिए 69 हुआ, अब देखिए कितना हो जाएगा 68,000, 68,000 यहाँ पे एक कम करेंगे तो 68,000, 68 नहीं 67,999 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे 67,999 हुआ ना, फिर देखिए कितना हो जाएगा 67, तो 66,998 हो जाएगा। यहाँ पे एक एक कम करते हुए आपको एक कम करने का मतलब क्या हुआ कि एक माइनस कर देना। जैसे देखिए अगर 15 से एक कम करेंगे मतलब एक घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, तो एक कम बोलो या आप घटाना बोलो। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना 82,300 कितना है 50, तो 83,350, ये तो सिंपल है, तो एक एक हजार बढ़ रहा है, सब में एक एक हजार बढ़ा दीजिए, 83,350 तो 84,350, फिर 85,350, 50 के बाद 86,350, 87,350, 88,350, 89,350, उसके बाद 90,350, फिर देखिए उसके बाद 90 के बाद 91,350, तो सब में एक एक हजार बढ़ रहा है, तो आपको एक एक हजार बढ़ा देना, बस पैटर्न को ध्यान देना। मैं पैटर्न बता दिया, आपका बाकी जो है कि काम वो खुद से आपको कर लेना, इसे बोल भी दिया हूँ कि ऐसे ऐसे लिखाएगा। ठीक है, नंबर देखिए 1 आपका जो है कि कंप्लीट हो गया और पेज नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे देखिए रिक्त स्थानों को उचित संख्या नामों का मतलब पूर्ण कीजिए, आवश्यकता अनुसार अल्प विराम का भी प्रयोग कीजिए। तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, देखिए जिसमें जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और शब्द में लिख देंगे, और शब्द में जो लिखा हुआ है इसका संख्या का नाम लिख देना। तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है जैसे 8,000 कितना 45, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार, तो 7 पे 1,000 गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 7,000 आपको अच्छे से लिख देना 7,209, 200 कितना हो जाएगा 9, 209 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,599, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो ऐसे लिखेंगे इसको 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, उसके बाद कितना हो जाएगा 599, अच्छे से लिख लेना। देखिए टच पैड जो है नहीं काम नहीं कर रहा है, बार बार ये एक ही शब्द मैं बोल रहा हूँ, टच पैड अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छा प्रेम दोगे नहीं तो डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना है 10,743, तो इसको शब्द में आपको लिखना है, तो 10,000 कितना है 743, तो शब्द में कैसे लिखेंगे, तो पहले 10 लिख दीजिए उसके बाद 743 लिख दीजिए, 743 और कोमा दे दीजिए, 1 2 3 डिजिट पर 10 कोमा दे देंगे और 7 और 4 3, तो 743 हो जाएगा, 10,743
43, 20,800 कितना 69, तो ये तो लिखा हुआ है। अब देखिए 13,000, यहाँ पे क्या इकाई दाएं सैकड़ा हजार, तो 13,000 कितना लिखेंगे 579, तो आपको इसमें लिख देना 13,579। 1 से 100 तक आपको लिखने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत होगा, तो आप सीख सकते हैं बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ पे मैंने बेसिक चीज सिखाया, जोड़ घटाव गुणा भाग सब चीज वहाँ पे सिखाया है। देखिए मैथ से अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिक जो है कि बहुत कम्प्लीट, मतलब क्या जो कि कमजोर है, बेसिक कमजोर होगा तो आपको डर ही लगेगा। ठीक है, आगे कितना है 10,010 है, तो इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, पहले 10,000 लिख लीजिए, उसके बाद कोमा, उसके बाद जीरो, अब 10,000 लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। 10 लिख लीजिए लास्ट में, क्योंकि 10 करना है, तो 10,000 कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56,491, तो 56,491 कैसे लिखेंगे, तो 56,000 और 400 क्या लिखेंगे 91, 491, तो इकाई मतलब 3 डिजिट पे आपको कमा दे देना है, 56,491 हो जाएगा। आगे देखिए कितना है 45,045, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना 45 अच्छे से लिख देना आपको। देखिए यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 45,045 आपको लिख देना 45,045। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे कितना दिया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो कितना हो जाएगा 39,593, तो आपको इसमें क्या लिख देना, तो 39,500 कितना होगा 93, आपको 39,593 लिख देना। यहाँ पे देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50,005, 50,005 आपको लिख देना, 50,005 ऐसे लिख देना, शब्द एकदम क्लियर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए कितना हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा हजार, तो 26,050, तो 26,050 आपको इसमें लिख देना। ये कितना हो जाएगा, तो 81,200, तो इसमें लिख देना आपको 81,200। तो इसको देखिए शब्द में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको जो है कि 90,009 है, तो 90,000 कैसे लिखेंगे, तो 90,000 और 9 कैसे लिखेंगे, तो 9 इसे लिख देते, इकाई दाएं सैकड़ा हजार और उसके बाद 10,000, तो कितना हो जाएगा 90,009 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है 23,230 है, तो 23,230, 230 यहाँ पे लिख देंगे 23,223 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कितना 36,001, तो 36 ऐसे लिख देंगे, 3 पर 6 36, और 1 है ना, तो 1 ऐसे लिख देंगे, और इकाई दाई सैकड़ा हो जाएगा 36,301 ऐसे हो जाएगा, 36,001, तो 36,001 हो गया। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3 में, यहाँ पे देखिए नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि नीचे दी गई संख्या को आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का क्या मतलब, पहले छोटा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि आवश्यकता हो तो आप नीचे दी गई संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप देखिए संख्या रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, मैं प्रयोग करके भी दिखा रहा हूँ और ऐसे भी बिना प्रयोग करके हुए। देखिए ये कितना दिया हुआ है 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, तो आपको क्या करना है, देखिए 20,000 से पहले जो संख्या उसको पहले लिख लेते, देखिए 18,000 से 900 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए और भी कोई 20,000 से पहले दिया नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, तो 18,900 कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे आपको लिख देना। ठीक है, 20,000 हो गया। अब 20,000 40,000 के बीच में देखिए जो भी संख्या होगा उसको लिख देंगे, तो 20,000 40,000 के बीच में, तो मतलब क्या 40,000 से छोटा और 20,000 से बड़ा होना चाहिए, तो कितना 34,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34,000, उसके बाद 34,000, 34,000 और भी कोनो है, तो 34,407 हो जाएगा। पहले देखिए 34,407 लिखना क्योंकि ये ज्यादा छोटा है, और उसके बाद 34,740 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 34,000 आपको अच्छे से लिख देना, 34,407 लिख देना। उसके बाद देखिए एक और हो जाएगा कितना 34,740 हो जाएगा, 740। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या का काम खत्म, इस संख्या का और इस संख्या का बच गया है ये। आप देखिए 40,000 और 60,000 के बीच, मतलब 40,000 से बड़ा होना चाहिए और 60,000 से छोटा, अलग मैं बताऊंगा, ऐसे थोड़ा सा अभी हो गया है दिक्कत। यहाँ देखिए 40,300 ये हो जाएगा, ये होगा, और भी देखिए और भी कौन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो देखेंगे अब ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, हम लोग जो ये लिए हैं और ये लिए हैं और ये लिए, तो तीनों में देखेंगे 40,300 ये दिया हुआ, फिर ये और ये, तो 47,000, तो ये पहले लिख देंगे किसको, तो 40,000 क्या हो जाएगा 347, 300 ये 300 कितना हो जाएगा 47। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप ऊपर में लिख दीजिए, जगह नहीं अगर बन रहा है, 40,000 हो जाएगा। अब 40,473 ऐसे लिख देंगे, 40,473। ठीक है, फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 47,340, तो 47,340 हो जाएगा। ऐसे आप लिख दिए।
अब देखिए बच गया कौन, तो 73,000 बच गया, सिर्फ 73,000 ही बचा। तो ये 60 और ये 80 के बीच में आ जाएगा कितना, 73,404 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। देखिए अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि देखिए ये टच पैड में हम लोग लिख रहे हैं, तो ऐसे ही होगा, इसका देखिए कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं। तो देखिए ये जो संख्या रेखा, इस पर मैं कैसे दर्शा सकता हूँ, इसको आरोही क्रम में कैसे दर्शा लेंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए अब थोड़ा सा मारकर इसको पतला कर लिए। देखिए पहले खोजेंगे सबसे छोटा, इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 40,000, ये तो 34,000, 34,000, 34, 18,000, तो सबसे छोटा क्या है, कितना है, तो 18,926 है। तो 18,900 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको भी इसी तरह लिख देना है। देखिए अब 34,000 हो जाएगा, 34,000 दो है, 34,000 34, लेकिन 34,000 में भी छोटा देखेंगे तो 34,407, यहाँ पर 34,740, तो छोटा कौन है, 34,407, क्योंकि 407 है, यहाँ पे 740 है, तो कितना हो जाएगा, 34,700 कितना होगा, तो 407 हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद कितना, इसका काम देखिए खत्म। अब देखिए अगला जो संख्या है 34,740, तो लिख देंगे 34,740, फिर कॉमा लगाएंगे, तो इसका भी देखिए काम खत्म। आगे देखिए, अब देखिए कितना हो जाएगा, 40,000, तो अब 40,000 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 40,000 इससे बड़ा कौन है, तो 40,000 यहाँ पर 40,000 इसे लिख देंगे। आपको लिख देना कितना, 40,347 लिख देंगे। ठीक है, बड़ा कॉमा दे देंगे, उसके बाद देखिए इसका भी काम खत्म। आगे देखिए अब कितना है, तो 40,347, तो अब 40,473 हो जाएगा, तो 40,473 हो जाएगा। ठीक है, 40,473। ठीक है, इसका काम खत्म। आगे देखिए यहाँ पर कितना है, तो 40 हुआ। अब उसके बाद देखिए 47,300 कितना हो जाएगा, तो 47,340 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब देखिए इसका भी काम खत्म। अब देखिए 73,740 हो जाएगा, बाद में ये हो जाएगा सबसे बड़ा ये संख्या, तो यहाँ पे क्या कितना लिख देंगे, तो 73,400 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे देखिए 73,404 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 74,000 हो जाएगा, कितना 430 हो जाएगा, लास्ट में ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सुंदर से पेंसिल से सजा के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं टच पैड से बना रहा हूँ, मतलब क्या मोबाइल स्क्रीन पे बता रहा हूँ, और जो है कि यूज पेन टैब यूज कर रहा हूँ, जिसके कारण ऐसे आपको लिखने में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आएगा। देखिए क्योंकि जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, बहुत छोटा है, तो इसको लिखने में मतलब क्या, मैं जल्द ही एक पैड लेने वाला हूँ, जैसे वहाँ पे देखिए जो है कि ये इसको टैब जो है कि टैब लेने वाला हूँ। टैब लेने के बाद जो है कि अच्छे से क्लियर फ्रेश आएगा। आप लोग प्यार दोगे, उसके बाद ही उसके से कुछ अर्निंग होगा, उसके बाद ही ना हम लोग टैब ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है कि ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको आरोही क्रम में हम लोग सजा लिए। आगे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर 4 में कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि संख्या 9,990 संख्या 49,000 यहाँ कितना है से बड़ी है, क्योंकि 4 9 बड़ा है। क्या विद्यार्थी सही है? अब सही है तो क्यों और क्यों नहीं? देखिए क्या बड़ा है, संख्या इतना से बड़ी है। देखिए 9,990 जो है कि 49,000 जो है कि 14 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देना नहीं, क्योंकि पहली संख्या 9,999 है तथा दूसरी संख्या 49,000 जो कि 10,000, इसका स्थानीय मान कितना है, 10,000, यहाँ पे 49,014 है। ठीक है, तो 9,999 से 49,014 बड़ी है, ना कि छोटी। आपको इसी तरह लिख देना। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो कि एक विद्यार्थी क्या कह रहा है कि 9,990 जो है कि संख्या 49,014 से बड़ी है, नहीं बड़ी है। क्यों बड़ी है? तो वो जो बच्चे बता रहे हैं कि 9 4 से बड़ा है, 9 4 जो है कि बड़ा है। देखिए यहाँ पे जो है कि 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है कि 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कह रहा है बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 ऐसे लिख देंगे, नहीं बड़ा है लिखेंगे, जो है कि सही नहीं है लिखेंगे, सही कारण बताइए, लिखेंगे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 49,014 में ऐसे आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ 49,014 में 4 का स्थानीय मान 10,000 है, जो कि 49,014 उसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 9,990 में 9 का स्थानीय मान 1000 ही है, जो कि 9,000 जो कि 49,014 से छोटी संख्या, ना कि बड़ी। आपको इसी तरह लिख देना, जैसे मैं बताया हूँ सेम उसी के जैसे।
संख्या की स्थिति को पता लगाने के लिए नीचे दी गई संख्या रेखा का उपयोग कर यहाँ पे अगला संख्या जो देखिए रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर 10,000, यहाँ पे 5,000, 10,000, तो यहाँ पे कितना 15,000, 20,000, 20,000, उसके बाद कितना 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। आपको यही लिख देना है, ठीक है, समझ गए ना। आगे देखिए एक आयदा ऐसे रखा है कि आप संख्या को तुलना करके स्थानीय मान का सारणी जो है कि उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है कि इस संख्या को आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। संख्या को मतलब क्या संख्या यहाँ पे कह रहे कि संख्या का स्थिति पता लगाने के लिए संख्या रेखा, तो संख्या रेखा का जो है कि आपको पहले इसमें भर लेना। अब देखिए 9,999 किसके बीच में, तो यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे लिख देना 9,990 लिख देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद कितना 49,000, तो ये 50,000 के बीच में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर 49,014 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको कॉपी पे स्केल से बना लेना, इस तरह संख्या रेखा दर्शा लेना। उसके बाद 10,000, 20,000 जैसे दिया हुआ है आप स्थानीय मान से भी तुलना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से तुलना करेंगे ना तो यही संख्या बड़ा होगा, ना कि ये संख्या, क्योंकि ये तो ये 1000 है, ये 49,000 है, तो बड़ा तो ये 49,000 वाला होगा ना। तो आपको यही लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखना, नहीं तो खुद कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। आगे देखिए अब कितना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, लास्ट में दिया हुआ संख्या एक दिया हुआ, एक नहीं 1498 को यहाँ पर अंकों का साथ और आपस में बदल देने पर इतना प्राप्त हो रही। अब जो है कि संख्या इतना को कोई भी दो अंकों को आपस में बदलिए जो कि इतनी सी बड़ी हो जाए, जो है कि इतना से बड़ा हो जाए, मतलब क्या देखिए जो है कि 14, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ 1478 को आपको क्या करना है, किसी तरह जो है कि अदला बदली करिए अंकों को, जो बदलोगे ना ये 5500 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर कितना है तो 8 एक को बदल दीजिए, 8 के जगह पर 1 दे दीजिए, बीच में जो संख्या दिया हो उसको सेम रखिए। तो ये देखिए 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या को बदलने पर, ऐसे आपको लिख देना संख्या को बदलने पर जो है कि 1 को हम लोग 8 में बदल दिए, 8 को 1 में बदल दिए, तो देखिए 8,471 5500 से बड़ा ही है ना, बड़ा हो गया, बात खत्म, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि संख्या जो है कि 10,593 में दो अंकों का आपस में बदलना है, एक संख्या बनाना, जैसे 11,000 और इतना के मध्य होना चाहिए, मतलब क्या 11,000 और 15,000 के मध्य होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मध्य में कर लेते हैं। यहाँ देखिए अगर जो है कि किसी भी संख्या किसी भी दो अंकों को आपको बदल के देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर 5 को आपको क्या करना है, 5 को अगर 1 कर लेंगे तो ये 51,000 हो जाएगा, 50,000 ज्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 10,000 कितना दिया हुआ है तो 10,593 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर 1 को 3 बना लेते हैं तो 31,000 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बदलेंगे, ये 5 को 1 में बदल लीजिए, तो 5 0 ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो क्या करिए 0 1 तो 11,000 और 15,000 के बीच में ही होना चाहिए, ज्यादा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 5,000 ये हो जाएगा, 1 को 5 में बदलेंगे तो ये देखिए ये 5 को ये 0 को 5 में बदल लेते हैं, ऐसे हो सकता है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 को अगर 5 में बदल लेंगे, यहाँ पे देखिए 0 को देखिए यहाँ पर क्या 1 को सेम रखिए 5 और 0,93, मतलब क्या देखिए यहाँ पर क्या बदले हैं तो 0 को 5 बना दिए, इसके जगह पर ये रख दिए, इसके जगह पर ये, तो 15,093 बन गया। कोई भी दो संख्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, आप किसी भी अंक को इधर उधर बदल सकते हो, लेकिन कितना होना चाहिए 11,000, यहाँ पे देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, 11 और 15,000 के मध्य में होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, ये इसको काट देना। उसके बाद थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, इसमें होने वाला कुछ है नहीं, दिमाग जब तक लगाओगे नहीं होगा। 10,500 ये कितना दिया हो 93, ठीक है। इसको बदलेंगे, अगर अदला बदली करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो 9 1 91 191,000 ज़्यादा हो जाएगा। इसको 5 को 1 में बदलेंगे तो ये एक कोई भी दो ही अंक आपको आपस में बदलना है, ठीक है। ये आ जाएगा 3 13, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 3 है और 0 है इसको आपस में बदल दीजिए, 1 को सेम रखिए, 3 के जगह पर यहाँ 0 की जगह पर 3 रखिए, अब 5 9 उसके बाद ये 0 है यहाँ पर चिपका दीजिए, तो 13,500 कितना 90 हो गया। तो हम लोग किसको बदलें तो 0 और 3 को आपस में बदल दिए, तो ये संख्या अब मतलब 1 नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 35,000 से अधिक हो आप बदल लीजिए, 35,000 से कितना होना चाहिए अधिक, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए आगे सरक गया, ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन 10,593 को आपको क्या करना है 35,000 से अधिक होना चाहिए। तो आप कोई बात नहीं 35,000 से अलग होगा ना, तो आपको क्या करना है
यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 5, 9 को यहाँ पे देखिए 9 को 1 में बदल दीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर है ना मल्टीपल आंसर आ जाएगा। 9 को 1 बना दीजिए और 1 की जगह पर आप 0 और 5 1 और 3 बना दीजिए। ठीक है, देखिए 90,500 कितना हो गया, 90,513 हो गया, जो कि 35,000 से अधिक हो रहा है। इसका जो है कि आंसर बहुत सारा आ सकता है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे देखिए फास्ट में दिमाग लगा के ये बता दिया, आप हो सकता है कुछ और संख्या बना लिए, तो वो भी गलत नहीं है और मेरा भी यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, आपको जो मर्जी वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, गौ नंबर लास्ट क्वेश्चन है, अगले जो है कि पेज नंबर हम लोग अगले पढ़ेंगे। संख्या कितना है, 48,247 को दो अंक को आपस में बदलने पर करे कि संभावित सबसे छोटी संख्या। तो कोई बात नहीं, सबसे छोटी संख्या देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, 48,247। देखिए आपको याद रखना, देखिए ये जो इस तरह का अगर नंबर दे दे कहेगा कि इसी का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो सबसे छोटा से आपको स्टार्ट ही करना है। तो सबसे छोटा से स्टार्ट क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो 2 है। उसके बाद कितना है, 4, तो 2 बार 4 है, तो 2 बार 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 और 8। तो इस संख्या को यूज करके 14,478 ही हम लोग बना सकते हैं। तो आपको इसमें आंसर ये लिख देना। ठीक है, और संभावित सबसे बड़ी संख्या, तो आपको सबसे बड़ी संख्या ही लिखना है, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है। तो 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 और डबल 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 2। तो यही 87,442 ही सबसे बड़ी संख्या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, देखिए जब भी ऐसे कोई भी देखिए नंबर दे देगा, कोई भी डिजिट दे देगा, कहेगा कि 6 4 2 से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या एक और संख्या दे देते हैं, यहाँ पर 9 बना देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ी संख्या आपको स्टार्ट करना है 9 से, उसके बाद क्या 6, उसके बाद कितना 2, उसके बाद 1। तो बड़ी से छोटी की ओर जाना है, तो ये बड़ी हो जाएगा। अगर छोटी संख्या कह रहा है तो आपको छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना था, 1 2 6 9 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। जो है कि देखिए हम लोग इसमें पेज नंबर यहाँ पे 7 तक पढ़ लिए, थोड़ा हम दहाई 10 सैकड़ा 100 और 1000 यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग पीछे जो है कि पेज नंबर पीछे जो है कि यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पेज नंबर 7 का ही थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक खरगोश भूखा है, नीचे दी गए चित्र में उसकी स्थिति दर्शाया गया। जैसे देखिए एक जो है कि खरगोश जो है कि भूखा है, यहाँ पर एक खरगोश दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका भोजन 2 स्थान पर रखा गया, संख्या तक पहुंचने में सहायता कीजिए। जैसे देखिए उसका जो कि भोजन यहाँ पे देखिए कितना है, खरगोश कहाँ पर है, तो 2346 पर है। और उसका जो है कि खाना कहाँ है, कि गाजर जो है, गाजर का ही चित्र दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2350 और कितना 2340। ठीक है, और कितना है 2346। तो आगे देखिए कह रहे कि संख्या 2346 पर, खरगोश के कितना है, तो 2346 पर उसका भोजन जो है कि भोजन के निकटतम संख्या दहाइयों में रखा गया। निकटतम संख्या जो है कि दहाइयों में रखा गया, कितना 2346, तो 2345। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे जाएगा तो ये कितना कदम जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 46 के बाद 47 48 49 और ये 50, तो 4 कदम यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर इधर जाएगा तो 45 के बाद हो जाएगा 44, बैक जाएगा क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 40 के बाद 41 42 43 ये 44। तो यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4, 4 कदम गया, 1 2 3 4 कदम, तो पांचवें कदम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें कदम यहाँ पर भी गया। आगे देखिए संख्या यहाँ पे देखिए जो है कि कम से कम कदम में भोजन को प्राप्त करने के लिए खरगोश को कौन सी दहाई पर जाना चाहिए। तो कम से कम के लिए कौन सी दहाई पर जाना चाहिए, यहाँ देखिए 46 पर है तो इधर जाना, तो यहाँ पर 4 ही कदम है, यहाँ पर कितना 5 कदम जाना पड़ेगा। तो संख्या देखिए 4346 जो है कि निकटतम संख्या 2300 कितना दिया हुआ, 2350 दिया हुआ है, 2350 2350, ये 2350 दिया हुआ और 2340 दिया हुआ। संख्या इतना तक पहुंचने के लिए 4 छलांग लगानी पड़ेगी, संख्या 4304 छलांग लगानी पड़ेगी। यहाँ देखिए मेरे से गलती हो गया लिखने में, मतलब क्या बोलने में। उसके बाद जो है कि इधर जो है कि भोजन पर जाने के लिए निकटतम सैकड़ा जो है कि 2300 मतलब क्या 2346 का निकटतम निकटतम सैकड़ा क्या है, 2346 का निकटतम सैकड़ा क्या होगा, 2347 होगा। तो इसे लिख देंगे 2347, यहाँ पे देखिए लिख देंगे 2347 लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए
डैश तक पहुंचने के लिए उसे छलांग की आवश्यकता होगी, डैश छलांग की। तो यहाँ आप देखिए 2350 है ना, 2350 तक अगर पहुंचने के लिए उसको कितनी 4 छलांग की आवश्यकता होगी, 4 कदम है 4 छलांग की आवश्यकता होगी। संख्या 2346 पर है खरगोश जो है कि उसका भोजन जो है कि दोनों और निकटतम 1000 पर है। संख्या कौन सी, मतलब कौन सी संख्या पर जानी चाहिए, संख्या कौन सी पर, तो 2350 पर ही जाना चाहिए क्योंकि 4 कदम उधर जाएगा तो 5 कदम जाएगा। 2346 के निकटतम 1000 क्या है, तो निकटतम जो है कि 2346 का निकटतम 1000 तो 2345 हो जाएगा या 2347 हो जाएगा। निकटतम 1000 क्या होगा 2346, तो 2345 भी है और 2347 भी है, तो 2300 हम लोग 47 लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2347। आपको लिखते हुए चलना है, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखते हुए चलना है। तक पहुंचने के लिए कितनी, डैश तक पहुंचने के लिए 2300 निकटतम जो है कि 2346 जो है कि जाने के लिए तो कितना 2346 तक, या नहीं तो आप अपने मन से लिख सकते हो 2340 के लिए, 2340 के लिए अगर जाएगा तो 5 कदम की आवश्यकता होगी, 5 लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिखना, उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना होगा। आगे देखिए यहाँ पर जो है कि संख्या में यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3100 कितना दिया, 3100 यहाँ पर दिया हुआ 3176, तो निकटतम दहाई कितना हो जाएगा, निकटतम तो आपको एक एक आगे बढ़ाते हुए चलना है निकटतम दहाई के लिए। तो देखिए कितना हो जाएगा 3100, यहाँ पर 3100 इकाई दहाई है ना, तो 7 के बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 800 यहाँ पर 86 हो जाएगा। निकटतम सैकड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा क्योंकि एक में 2 जोड़ देंगे तो 276। निकटतम 1000 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। ठीक है, ये निकटतम 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है दहाई, तो एक के बाद यहाँ पे देखिए कितना 4000, ये कितना 20 दिया, सॉरी यहाँ पे इकाई दहाई, दहाई मतलब एक है तो इसके निकटतम कितना हो जाएगा, आप या तो आप इसको 0 कर दो या तो एक बढ़ा दो, तो यहाँ पे एक बढ़ा ही देते वही अच्छा रहेगा, तो 27 हो जाएगा। सैकड़ा में देखिए कितना 0, तो एक आप बढ़ा दो या एक कम ही कर दो, तो ये आ जाएगा 3917 हो जाएगा। तो एक बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 117 हो जाएगा। तो 4117, 1000 में कितना होगा, तो ये 5000 हो जाएगा, 5000 कितना हो जाएगा, तो 5017 हो जाएगा। कह रहे निकटतम 1000 क्या होगा, तो वही 1000 में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये कितना दिया हुआ, ये 5700 यहाँ पे 89, तो इकाई दहाई तो कितना दिया हुआ यहाँ पे कितना हो जाएगा 89 है, तो 5700 दहाई यहाँ दिया हुआ है, तो 5700 इकाई में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती, हाँ नहीं निकटतम दहाई सही था। ये कितना दिया हुआ 5700 कितना हो जाएगा, तो 89 हो 99 हो जाएगा। यहाँ पे 89 है तो 99, क्योंकि दहाई में एक आगे बढ़ा देंगे, या कम आप भी कर सकते हो, यहाँ पे 5779 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए निकटतम सैकड़ा कितना हो जाएगा, तो 57, तो 5800 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकटतम 1000 कितना आ जाएगा 6000, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6789 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 8200 कितना है 8203 है, तो आपको निकटतम दहाई में क्या कर सकते हैं 8200, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8213 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाथ लग गए, सॉरी 8213, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 8200, ये 8200 कितना हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा निकटतम सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा 8303। ठीक है, 100 बढ़ा देंगे क्योंकि सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, एक आगे बढ़ा सकते हो एक कम कर सकते हो, वही निकटतम संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8300, ये कितना 83 नहीं, ये 99, ये 9 2 9203 हो जाएगा। ठीक है, निकटतम 1000 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। आगे देखिए आइए विचार कीजिए, इसको बनाते हैं, लास्ट है दिया हुआ कह रहा कि विजय ने एक संख्या को निकटतम सैकड़े तक सन्निकट किया, सुमा ने इसी संख्या को निकटतम 1000 तक पूरा किया। दोनों की संख्या समान संख्या प्राप्त हुई, तो उन संख्या को गोला लगाकर यहाँ पे उन दोनों संख्या का संभवतः उपयोग किया गया। कौन संख्या का उपयोग किया गया, संभवतः उपयोग किया गया। तो यहाँ देखिए निकटतम अगर ले जाएंगे तो जैसे देखिए कह रहा है कि विजय ने एक संख्या को निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन किया। सन्निकट आगे आप पढ़ोगे, जैसे अप्रोक्सीमेशन, जैसे मान लीजिए अगर 15 लिखा हुआ तो 15 को आप 20 बना सकते हो। कैसे, क्योंकि इकाई अंक जो दिया हुआ 1 2 3 4 0 से अगर दिया होगा तो सेम वही संख्या लिख के, अब जैसे देखिए अगर 13 लिखा रहेगा 13 को आप 1 0 बना दोगे, जैसे इकाई अंक 3 दिया हुआ है तो वही संख्या लिखेंगे 1 0 उसके जगह पर चिपका देंगे। लेकिन अगर या 4 के अलावा 5 6 7 8 9 अगर लिखा हुआ तो इकाई अंक में अगले जो है कि संख्या उसमें जोड़ेंगे, जो है कि 1 जोड़ेंगे तो 2, बाकी 1 0 आपको लगा देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों संख्या का संभवतः उपयोग किया गया, उन संख्या पर गोला लगाइए। जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7030, और ये कितना 69 यहाँ पर दिया हुआ है, दहाई अंक जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 7000 हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा।
और ये कितना 7030 को आपको 7000 लिख देना, लिख दोगे तो फिर भी वही हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या को आपको गोला लगा देना, ठीक है, हो गया। ये देखिए ये ज्यादा हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या आपको गोला नहीं लगाना, ठीक है। आगे देखिए संकेत में टीचर के लिए क्या दिया हुआ है कि संख्या को दोनों निकटतम दहाई और सैकड़ा हजार उन संख्याओं के बीच में ध्यान देने विद्यार्थी की सहायता कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसे चिन्हों का उपयोग तब तक करे जब तक कि वे निकटतम दाएं और सक्षम ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे हेल्प थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ आपको देखिए कि अगर सैकड़ा तक आपको सन्निकट जाना है, इकाई दाएं सैकड़ा में जाना है तो सैकड़ा पकड़ लेना, कितना आ जाएगा 695। आपको जैसे देखिए इकाई में क्या याद रखना है, 5 से अधिक और मतलब क्या अगर 2 अंक में पकड़ना है तो आपको 50 से अधिक, उसके बाद आपको 500 से अधिक, और अगर और भी आगे जाना है तो 5000 से अधिक। जो भी संख्या होगा कि अगर इसके आगे होगा तो अगला संख्या में एक आपको जोड़ के, जैसे देखिए सन्निकट ले जाने के लिए अगला जैसे 695 है ना, तो 695 से देखिए क्योंकि 500 से ये अधिक है 695, तो अगला संख्या में आपको एक जोड़ देना, 7 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, और इसके जगह पर आपको 3 गो जीरो लगा देना, तो ये 8000। मतलब क्या आप 7695 को आप 8000 अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो। देखिए एक और बता रहे, अगर उस मतलब 5 50 500 5000 से अगर कम है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 71,000, ये अगर मान लीजिए 3 डिजिट तक जाना है, सॉरी एक मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये 100 कितना दिया हुआ 62, मतलब क्या देखिए 500 से ये कम दिया हुआ क्योंकि 5 3 डिजिट होना चाहिए, 500 में भी 3 डिजिट होता है, तो ये वही संख्या लिखेंगे 7। अब क्योंकि देखिए याद रखना आपको 0 1 2 3 4 4 तक आपको याद रखना है। मतलब क्या अगर 0 है 1 है 1 मतलब 100 200 300 400 400 है तो उससे अगर कम है तो आपको वही संख्या लिखना है 7 और उसके जगह पर आपको 0 लगा देना। मतलब क्या 7162 को आप 7000 भी अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। आगे देखिए यहाँ पर है ऐसी दो संख्या को सोचिए और जिनके जो है कि मान समान हो, ऐसे निकटतम दहाई और निकटतम सैकड़ा, ऐसी दो संख्या को सोचिए और लिखिए जिनके लिए दिए गए मान जो है कि उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए 19 और 21 का निकटतम मान जो है कि दहाई मान जो है कि समान हो। तो इकाई मान के लिए जैसे 19 और 1 तो उसके जो है कि इकाई मान दो संख्या आपको सोचना है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 11 और 12 लिख देंगे, क्योंकि देखिए 11 को भी आप क्या लिख सकते हो 1 0 10 और 12 को भी आप लिख सकते हो, तो 12 को भी 10 से लिख सकते हो। तो ये 11 और 12 आपको इसमें लिख देना। निकटतम सैकड़ा में देखिए ऐसे सोचेंगे, जैसे देखिए 100 क्या करेंगे 67, उसके बाद क्या करेंगे और 100 क्या करेंगे 172, क्योंकि देखिए दोनों 50 से अधिक है। दहाई का जो अंक है दहाई का सैकड़ा जो है कि दहाई निकटतम सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको भी आप 200 लिखोगे, इसको भी 200, क्योंकि देखिए 50 से अधिक है, लास्ट को जो 2 डिजिट है 50 से अधिक है, तो एक में 2 जोड़ेंगे 2, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 0 200, इसको भी 200, तो 167। देखिए इसका जो आंसर है बहुत सारा आंसर आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए निकटतम हजार में जाना है गौ में, तो यहाँ पे हजार में कुछ भी आप लिख दीजिए 1600 यहाँ पे यह लिख देंगे, उसके बाद 1795 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी आप तो ये 1000 लिखोगे, इसको भी 2000 लिखोगे, इसको भी 2000 लिखोगे, तो ये दोनों में ही समान हजार में आएगा। इसका आंसर बहुत सारा आ सकता है, ठीक है, आप अपने मन से सोच सकते हो। फिर देखिए आगे ऐसी संख्या को सोचिए और लिखिए जिसमें जो है कि मान समान होगा, निकटतम दहाई में भी समान होगा, निकटतम सैकड़ा में भी समान ही होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं निकाय, जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 99 को आप क्या लिख सकते हो निकटतम दहाई में इकाई दहाई तो 100 लिख सकते हो, ठीक है। और जो है कि सैकड़ा में भी आप अगर लिखना है तो जैसे 101 को भी आप क्या लिखोगे 100 में लिखोगे, 100 में ही लिखोगे। निकटतम सैकड़ा में भी 100 लिखोगे, तो ऐसे 199 निकटतम सैकड़ा में देखिए निकटतम सैकड़ा में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 15 600 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 500 अगर 69 लिख दिए तो इसको भी आपको 100 ही लिखना, तो दोनों का देखिए मान जो है कि समान ही हो रहा है, ठीक है। ये ख नंबर का आंसर हो जाएगा। निकटतम दहाई और हजार में देखिए तो निकटतम दहाई यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 अगर 67 है तो इसको भी तो आप हजार ही लिखोगे, क्योंकि देखिए 50 से अधिक है। और ये जो सैकड़ा में भी और जाना है कि निकटतम दहाई में भी जाना है और सैकड़ा में भी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए फिर भी तो 600 लिखोगे, और उसके बाद सैकड़ा में भी देखिए सैकड़ा में भी जाना है तो 100 यहाँ पर आ जाएगा कितना, अगर 900 लिख दिए 900
तो फिर भी आपको क्या करना है, 400 हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 967 है ना। अगर मान लीजिए 999 है तो फिर भी 1000 ही लिखेंगे निकटतम, और उसके बाद देखिए 10,000 में जाएंगे, अगर 1001 है मान लेते हैं तो फिर भी तो आपको 1000 ही लिखना है। तो फिर मतलब तीनों का मान जो है कि यहाँ पर हम लोग सामान ले लिए, तो आपको भी यही लिख देना, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना सुनना है। उसके बाद देखिए आगे, यात्रा से पहले और मतलब यात्रा पहले और, जैसे हमने सीखा कि पुराने समय में जो है कि यात्रा जो है कि व्यक्ति जो है कि पैदल चलते थे, पशु और नाव मतलब पालो समुद्री जहाज जो है कि उपयोग करते थे। जिन मतलब क्या, जिन पशुओं का उपयोग, उनमें बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, हाथी जो है कि सम्मिलित है। जैसे पहाड़ी बर्फीले में याक, कुत्ता, बारहसिंगा का उपयोग किया जाता था, जबकि रेगिस्तान में ऊँटों का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी भी देखिए रेगिस्तान में जो है कि राजस्थान जाओगे न कभी घूमने उमने, या आपका घर होगा राजस्थान में, तो ऊँट बहुत ज्यादा मिलेगा, क्यों, राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है। करें कि अब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जैसे कार, बस, समुद्री जहाज, साइकिल, ये सब को उपयोग हम लोग करते हैं। पनडुब्बी का उपयोग जल में गहराई तक जाने के लिए, जैसे मानव अंतरिक्ष में यात्रा के लिए अंतरिक्ष, जिसे रॉकेट जो देखते होंगे, ये सब जो देखिए चित्र भी बनाया गया, जैसे यहाँ पे देखिए नाव है, हेलीकॉप्टर है, साइकिल है, ट्रेन है, बस है। उसके बाद ये भी हुआ, ये भी कुछ होगा पता नहीं, हाँ ये है दिया हुआ ऐसे, ये कुछ भी होगा, गाड़ी घोड़ा, ठीक है। ऐसे रॉकेट हुआ, ठीक है। इस तरह का तो नहीं देखा पहले कभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे जो दिया हुआ कह रहा है कि 1 घंटे में एक व्यक्ति सामान्यतः निम्नलिखित दूरी तय करता है। जैसे पैदल से देखिए, पैदल से जो देखिए यहाँ पर 3 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं, घोड़े पे बैठ के जा सकते हैं 10 से 15 किलोमीटर, साइकिल पे 12 से 20 किलोमीटर जा सकते हैं, उसके मोटरसाइकिल से 40 से 60 किलोमीटर जा सकते हैं, उसके बाद रेलगाड़ी से 40 से 160, समुद्री जहाज से 25 से 45 किलोमीटर, हवाई जहाज से तो 750 से 950 किलोमीटर, अंतरिक्ष यान से 2800 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर, सबसे ज्यादा फास्ट इसी में जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए और भी है ना, बहुत सारा है, अभी बचा हुआ, इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे लगा खत्म है, लास्ट मैंने बोल दिया था पीछे, ठीक है, मुझे लगा खत्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सब कर लेंगे। कह रहा है कि एक साइकिल सवार जो है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल एक समान बनाए रखे तो 4 घंटे में कितना, देखिए जब 1 घंटे में, आपको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखेंगे 1 घंटे बराबर, आपको अच्छे से लिखना, 1 घंटे बराबर कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के हम लिख देना, ठीक है। तो 4 घंटे में क्या, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 4 कर देते हैं, तो 15 गुना कितना आ जाएगा, 15 चौकी 60 किलोमीटर हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ज्यादा आपको डिस्टेंस उसमें नहीं लिखना, ठीक है। हो गया, पेन देखिए मैं बदल लेता हूँ। आगे देखिए करेगी, एक विद्यालय में 461 छात्राएं, 461 छात्राएं, और ये 400 कितना दिया हुआ है, तो 39 छात्र हैं, छात्राएं मतलब लड़कियां और छात्र मतलब लड़के। परिवहन में निम्नलिखित साधनों का उपयोग कर उन सभी को यात्रा पर जाने के लिए कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। कोष्टक में दी गई जानकारी जो है कि मतलब कि दर्शाती है, और यहाँ पर जो है कि सभी को जो कि वह एक वाहन से यात्रा कर सकती है, कितनी वाहन की आवश्यकता होगी। देखिए साइकिल पे 2 सवारी बैठ सकते हैं, ऑटो रिक्शा पे 3, कार में 4, और बड़ी कार में 6, और टेम्पो ट्रैवल में 10, नाव में 20, छोटी बस में 25, और हवाई जहाज में 180। तो क्या करेंगे, पहले कुल जो है कि कुल छात्र हम लोग निकाल लेंगे। कुल व्यक्ति जो है कि 461, और उसके बाद कितना है 439, सबको जोड़ लेते हैं, 9 1 10, उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 1 10 और 800, टोटल कितना 800 दिया हुआ है, ठीक है। तो 800 में अब क्या करोगे, जैसे कितनी साइकिल की आवश्यकता होगी, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 800, आपको लिखना है कुल विद्यार्थी, दोनों को जोड़ देंगे 800 हो जाएगा। अब देखिए कॉम में हम लोग बनाएंगे, साइकिल पे 2 जा सकती है, तो 800 में आपको क्या करना है, 800 में 2 से भाग दे देना है, ठीक है। 2 चौकी 8, 2 चौकी 8 कट गया, फिर 0, 2 0 लगा देंगे, कितना 400 साइकिल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या लिखना, तो 400 लिखना है, थोड़ी सॉरी यहाँ पे देखिए हाथ लग गई, तो यहाँ पे कितना लिखना है 400, यहाँ पे लिख देना आपको क्या 400, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 में आपको 400 में 300 भाग दीजिए, तो जितना आएगा ना भागफल को आपको हटा देना है फिलहाल, ठीक है। और जो है कि लिख देना जितना भी भागफल आएगा उतना ही संख्या हो जाएगा। फिर 4 में देखिए भाग देंगे 800, तो ये 200 कार की आवश्यकता होगी। फिर 6 से भाग देंगे 800 में, तो जो भी आएगा ना भागफल, जैसे देखिए यहाँ पे 800 में आपको क्या करना है, भाग देना कितना 6 से, तो 6 कम 6 भाग आपको आता होगा, उम्मीद है इतना, 6 दूनी
12 6 तिया 18, 3 बार में आ जाएगा 18, यहाँ पे 2 जीरो, फिर देखिए 6 तिया 18, तो कितना 133, लगभग 133, फिर भी कुछ 3 4 विद्यार्थी बच जाएगा, फिर भी लेकिन आपको 133 ही लिखना आप, या नहीं तो एक आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, 134 भी लिख देना। ठीक है, टेम्पो में देखिए कितना 80 टेम्पो की आवश्यकता होगी, जो पूरा पूरा कट जाएगा, फिर इसको भी देखेंगे भाग देंगे, 800 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40 टेम्पो की आवश्यकता होगी, फिर नाव की सॉरी 25 में भाग देंगे 800 में, तो 800 से आप भाग दे दीजिए, 800 में 25 से भाग दे दीजिए, आपको आता होगा भाग, तो 800 में आपको क्या करना है 25 से भाग देना, 25 दूनी 50 आ जाएगा, यहाँ पे 25 दूनी 50 घट के आएगा कितना, तो 25 दूनी 50 तो 30 आएगा, फिर 25 छके 25 छके कितना आ जाएगा, 25 छके 25 सेकंड 25 8 है, लगभग 28 आ जाएगा, तो 28 यहाँ पे आपको लिख देना, अच्छे से आपको एक बार भाग दे देना है। ठीक है, तो हवाई जहाज में भी 180 से भाग दे दीजिए 800 में, तो अपने आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 800 टोटल विद्यार्थी हम लोग जोड़ के निकालें। ठीक है, तो देखिए देखा कि 1 घंटे में विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में, ठीक है, एक अंकीय संख्या 1 से 5 संख्या तक हो सकती है, 1 से 5 तक संख्या अंकीय संख्या हो सकती है। क्या जैसे देखिए 1 से 5 तक का यहाँ क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए हवाई जहाज, देखिए यहाँ पर 100 ये दिया हुआ वो सब किलोमीटर दिया हुआ, ऊपर में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो जैसे देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष यान में कम से कम जो है कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर जा रहा है, हवाई जहाज में एक ये अंक हुआ, जैसे 2 3 4 5, जैसे देखिए 0 है 3 डिजिट हुआ, उसके बाद 2 तो ये 5 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए अब कह रहा है कि अंक गणितीय हो सकती है, क्या हम अपने आसपास ऐसे जो है कि संदर्भ ढूंढ सकते हैं जिनमें इसी परिसर में हो, मतलब इसी परिसर का मतलब एवरेज में इसी के आकार में हो। कह रहा है कि आइए नीचे दी गई स्थिति पर विचार करें, एक पुस्तक में लगभग कितने पृष्ठ है, तो 200, जैसे मान लीजिए आपके ही बुक में पृष्ठ होगा, पन्ना जिसको बोलते हैं, पेज जिसको बोलते हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 50 शब्द है, लगभग दिया हुआ है प्रत्येक पृष्ठ में लगभग कितना 50, तो अतः पुस्तक में कुल मिलाकर कितना शब्द हो गया, तो 10,000 गुना कर देंगे, 200 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 शब्द हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक में ऐसा ढूंढिए जिनकी जो है कि गिनती की संख्या 4 अंकीय, जिनकी गिनती एक 4 अंकीय हो। कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो है कि विद्यालय में करने का प्रयास, देखिए विद्यालय में कैसे करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे विद्यालय में डैश कक्षाओं के लिए कितने कक्ष हैं, तो कितने कक्ष हैं, तो आपके देखिए कि मतलब क्या जितना भी कक्षा है, तो 12वीं तक हो सकता है कक्षा आपका 1 से 12वीं, तो 12वीं यहाँ पे ये हमारे विद्यालय में डैश कक्षाओं के लिए, तो कितना 12 कक्षा के लिए, तो 12 कक्षा के लिए जो है कि कितने कक्ष हैं, तो हम लोग लिख देंगे कितने बार मतलब डैश कक्षाओं के लिए, तो 12 कक्ष, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में जैसे 12 1 से लेके 12 मतलब कि 12वीं तक पढ़ाई हो रहा है, उसमें मान लेते हैं हो सकता है कि 5वीं तक ही पढ़ाई हो, तो इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, 5 से आपको गुना कर देना, वहाँ पे 12, अगर 12 से हो रहा है सभी के लिए, देखिए जैसे होता है कि ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी इस तरह रहता है, मान लीजिए सभी जो कक्षा के लिए 3 3 जो है कि ग्रुप बनाया गया, तो 3 से आप ऐसे गुना कर देना, कितना आ जाएगा 12 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 36 कक्ष हो जाएगा। ठीक है, मेरी कक्षा में डैश विद्यार्थी है, तो आपके कक्षा में कितना विद्यार्थी है, तो आपके कक्षा में मान लेते हैं ऐसे अपने आप अंदाजा से लिखना, मान लीजिए कि 1000 विद्यार्थी है, तो ऐसे 1000 आपको लिख देना। ठीक है, हमारी कक्षा में कुल जो है कि कितने पुस्तक होगा, तो देखिए जो जैसे कि देखिए एक विद्यार्थी को मान लीजिए कि 7 बुक मिला है, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो यहाँ पे 1000 मान लेते हैं हम लोग, 1000 माना हुआ है, ये नहीं कि ये एग्जैक्ट होगा, तो कितना गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 7000 जो है कि पुस्तकें हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या भर देना, तो 7000 आपको पुस्तकें भर देना। ठीक है, अच्छे से ये आप मान के चलना, मैं एज्यूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई एग्जैक्ट होगा, अंदाजा लगा के इसे बताया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सामान्यतः हम समुद्री और हवाई दूरियां नॉटिकल मील में मापते हैं, जो कि दूरी होता है नॉटिकल, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा बड़ा दूरी होता है, तो उसको किलोमीटर में नहीं मापा जाता है। जैसे देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 1000 मीटर का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि अब आप जो है कि अपने विभिन्न इकाइयों को परिचित हो चुके हैं, जैसे कि किलोमीटर मीटर हुआ सेंटीमीटर, ये सब जो है कि अगले अध्याय में हम जो है कि लंबाई मापने का, जो अगले अध्याय है ना उसमें हम लोग लंबाई मापने का जो है कि क्या मतलब क्या तरीका है, क्या क्या उसमें गलती नहीं करना चाहिए, वो सब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो इसमें नोट में दिया हुआ है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेंगे आगे जो पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे कि कक्षा कक्ष में ऐसे वस्तुओं को ढूंढिए जिनकी गिनती 4 अंक में हो, तो ऐसी वस्तु ढूंढना है जिसकी गिनती जो है कि 4 अंक में है। तो जैसे देखिए हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉम में आप लिख देना हमारे कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या, यानी तो हमारे ऐसे लिख देंगे हमारे कक्षा कक्ष में दीवार में लगे ईंटों की संख्या लगभग कितना होगा, तो ऐसे अंदाजा लगा के 3000 होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में 3000, तो ऐसे आपको लिख देना, क्या लिखना कि मेरे मेरे कक्षा कक्ष में आपकी जो क्लास है उसमें बने दीवार में ईंटों की संख्या 3000। तो ये देखिए 4 अंक क्या हो गया, किसी तरह आप लिख सकते हो। अब देखिए 5000 कैसे लिख सकते हैं, तो 5 अंकों में कैसे लिख सकते हैं, तो 5 अंकों में हम लोग अंदाजा लगा कैसे लिखेंगे कि उसका जो है कि लिख देंगे हमारे जो कक्षा कक्ष की लंबाई 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 50,000 सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही लिखना, याद रखना। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी दिमाग लगा के आप लिख सकते हो। कह रहे कि कुछ ऐसी राशियों की सूची बनाइए जिनकी गिनती है संदर्भ 4, अथवा यहाँ पे जैसे कि एक वृक्ष हुआ, जैसे कुछ ऐसी जो है कि सूची बनाइए जिनकी गिनती निम्नलिखित में संदर्भ में 4 अंक अथवा 5 अंकों की संख्या में, जैसे एक वृक्ष हुआ आपके गांव या नगर में जो है कि आपकी रुचि कोई स्थान है उसको लिख दीजिए। जैसे कि एक वृक्ष हुआ, वृक्षों की संख्या जैसे आपके जो है कि गांव में आम के वृक्षों की संख्या लगभग, जैसे आपके पंचायत हुआ, अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत होगा, तो पूरे पंचायत में जैसे गांव के जो है कि 4 अंक क्या हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं कि 2000 आम की पेड़ है, ऐसे आप गिनती करके लिख सकते हो। आपका गांव नगर अथवा यह आपकी रुचि कोई भी स्थान हो तो आप वो भी लिख सकते हो, मतलब क्या संख्या 5 अंकिया में हो, जैसे कि उसमें गुजरने, जैसे कि आपके देखिए कोई नगर होगा, मान लीजिए आपके शहर में लोगों की संख्या कितना, मान लेते हैं कि 89,000। ठीक है, आपके शहर जो आप जिला में रहते होंगे इतना लोगों की संख्या है, आप ये भी लिख सकते हो। थोड़ा सा अंदाजा लगाना कि ये देखना है 5 अंक या 4 अंक, क्या मतलब क्या हुआ, 5 अंक उसमें 4 ही अंक, जैसे 2000 में देखिए 3 जीरो हुआ एक, तो ये 4 अंक हुआ। 5 अंक में मतलब यहाँ 89,000 अगर लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन 5 अंक का ही होना चाहिए। ठीक है, वो सब आप लिख देना। आगे देखिए मनोरंजक गणित, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि संजू और मीरा रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, समय व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से खेल और पहेलियां का चुनौती देते हैं। जैसे देखिए अब मेरा क्या मतलब क्या, आप जैसे आप लोग अंतराक्षरी खेलते होंगे ना, उस तरह यहाँ पे पहेली दिया गया। कह रहा है कि मीरा संजू को नदी पार करने की मतलब पहेली देती, नदी पार करने। एक नाविक एक नाविक नाव से नदी को पार करना चाहता है, नाविक जो नाव चलाते हैं उनको नाविक बोलते हैं। वह अपने साथ एक शेर, एक भेड़ और एक घास का गट्ठर ले जाना चाहता है। वह एक समय पर इनमें से किसी एक को ही ले जा सकता है। यदि भेड़ और घास किनारे छोड़ दिया गया तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगी। भेड़ और घास को एक साथ देंगे तो भेड़े तो खा जाएगी घास। यदि भेड़ और शेर किनारे पे छोड़ दिया जाए तो शेर जो है कि भेड़ को ही खा जाए। नाविक जो है कि शेर, भेड़ और घास नदी में पार कैसे ले जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन समझना कि एक पहेली है, पहेली क्या दिया हुआ कि जो एक नाव है, नाव उसमें नाविक जो है कि एक समय पर एक ही चीज को ले जा सकता है। या तो देखिए अगर मान लीजिए शेर ले जाए तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगा, अगर घास ले जाए तो भेड़ जो है कि शेर को खा जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है कि कह रहा है कि नाविक की सहायता के लिए न्यूनतम जो है कि चक्करों की संख्या, शेर, भेड़ और घास सुरक्षित रहे, तीनों को सुरक्षित रहे। अब ये नहीं बोलना कि शेर जो है कि नाविक को ही खा जाएगा, नहीं, वो मतलब क्या क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है तो पहले को किसे ले जा सकता है, यहाँ पर जो है कि सुरक्षित नदी पार कर, तो तीन मतलब 3 चक्कर होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या होगा, तो पहले ऐसे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले शेर को ही ले जा सकते हैं, शेर को ले जाएंगे, शेर ले जाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, घास ले जाएंगे, घास देखिए शेर को ले जाएंगे तो क्या होगा, तो शेर और घास को साथ ले जा सकते हैं। तो एक चक्कर ये हो गया, मतलब साथ में तो नहीं ले जा सकते दो को, हाँ ये भी है। यहाँ देखिए एक नाविक जो है कि नाव से नदी पार करना चाहता है, वह अपने साथ एक शेर, एक भेड़ और एक घास का गट्ठर ले जाना चाहता है। वह एक समय पर इनमें से किसी एक को ही ले जा सकता है। ठीक है, यदि भेड़ और घास को किनारे पर छोड़ दिया जाए, भेड़ और घास को तो जो है कि छोड़ दिया जाए तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगी। ठीक है, यदि भेड़ और शेर को किनारे पे छोड़ दे, पहले अगर घास ही ले जाए तो भेड़ जो है कि शेर को ही खा जाएगा। ठीक है, तो नाविक जो है कि भेड़ शेर कैसे ले जा सकता है तीनों को। ठीक है, एक नाविक है, उसमें तीनों में एक ही साथ अगर मतलब कुछ ले जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर घास यहाँ पर देखिए पहले अगर मान लीजिए कि अगर भेड़ को ले जाए, अगर भेड़ को ही ले जाए तो
पहले देखिए भेड़ को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, घास को ले जाएंगे, भेड़ को ले जाएंगे तो भेड़ को ले जाएंगे, घास को ले जाएंगे और बाद में उसके बाद शेर को बाद में ले जाएंगे, तो 3 चक्कर, न्यूनतम 3 चक्कर हो जाएगा। लिखेंगे लिखेंगे पहले ऐसे लिखना है आपको, इसमें लिखना अतः नाविक पहले भेड़ को ले जाएगा, भेड़ को, क्योंकि शेर जो है कि घास को नहीं खाएगी, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों को किनारे पे छोड़ना पड़ेगा, तो पहले भेड़ को ले जाएंगे, भेड़ के बाद उसके बाद घास को ले जाएंगे, ठीक है, घास को, उसके बाद तब शेर को लास्ट में ले जाएंगे। तो न्यूनतम कितना, 3 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगा के बना देना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पहले छोड़ा गया क्या, पहले घास को ले गया, छह तीनों है, तो इसमें से पहले क्या, पहले भेड़ को ही ले जा सकते हैं, क्योंकि भेड़ जो है कि इसको नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, इसको छोड़ेंगे तब नहीं ये खा जाएगा। अगर शेर को पहले ले जाएंगे तो पहले भेड़ को, उसके बाद तब घास को ले जाइए, उसके बाद इस शेर को ले जाइए, ठीक है, 3 बार। या नहीं तो आप पहले भेड़ को ले जाइए, उसके बाद आप शेर को ले जाइए, उसके बाद घास को ले जाइए, 3 चक्कर ऐसे भी किसी भी तरीका से आप जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक यहाँ पर भी है, कह रहा है कि संजू मीरा को कंकरों का ढेर नामक, यहाँ पे खेल को, जो कंकरों का ढेर है उसका नामक खेलों से परिचित कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कि संजू मीरा को कंकरों का ढेर नामक खेल से परिचित कराता है। यहाँ कंकरों को 2 ढेर है, यहाँ पे देखिए 1 ढेर है, ये 2 ढेर है, प्रत्येक ढेर में 7 कंकर है, सभी में 1 2 3 4 5 6 7, सभी में 7 कंकर है। प्रत्येक खिलाड़ी किसी ढेर को जितना चाहे उतने कंकर चुन सकते हैं। जो खिलाड़ी अंतिम कंकर चुनता है वह जीत जाता है। मतलब प्रत्येक खिलाड़ी जो है जितना कंकर दोनों में से ढेर से जो अंतिम जो कि मतलब चुनेगा अंतिम, उसको जो है कि वो जीत जाएगा, ठीक है। अपने मित्रों का साथ इस खेल का प्रयत्न करें। आप कैसे खेलेंगे, आप जीतेंगे तो जीतने की रणनीति, प्रत्येक ढेर में से 1 कंकर और प्रत्येक में से 2 कंकर, जो है कि प्रत्येक ढेर में से 1 कंकर, प्रत्येक में से 2 कंकर, प्रत्येक में से 3 कंकर इत्यादि जो है कि खेल खेलना मतलब प्रारंभ करेंगे। उठाएंगे तो जैसे देखिए 1 ही उठाएंगे, यहाँ पे 2 उठाएंगे, फिर यहाँ पे अगर 2 उठाएंगे तो यहाँ पे 3 उठाएंगे। इस तरह जो है कि खेल खेलने का आपको प्रयास करना, ठीक है। खेले होंगे आप लोग, जिसको नहीं अट्ठा गोटे बोलते हैं, वो भी आप खेले होंगे, या हमारे इधर ये बोला जाता है, आपके इधर जो नहीं होता है 5 पत्थर रहता है, उसको उठा के ऐसे पटकते हैं और फिर हाथ से ऐसे ऐसे उसमें कुछ बोला भी जाता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, वो खेल खेले होंगे। इसी तरह आप वो भी खेल खेल सकते हो। आप देखिए कह रहा है कि अब मीरा की बारी है, वह संजू के एक मनोरंजक पहेली देती है, निम्नलिखित चरण में है उसका उदाहरण। जैसे कोई दो भिन्न अंक लीजिए, मतलब 3 और 7 भिन्न 2 अंक ले लिए, उनका उपयोग कर 2 अंक का संख्या बनाए, तो इनका उपयोग करके जैसे 3 7 7 3 ले लिए। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या जो भी बनाए तो उसमें घटाइए, तो जो है कि 3 6 आ गया। कह रहा है कि अब जो है कि अंतर प्राप्त करने के लिए दोनों अंक में यहाँ पे जो है कि चरण ख और गो को दोहराइए। अब अंतर मतलब अंतर में जो है कि प्राप्त संख्या को दोनों अंकों को लीजिए और चरण को इतना कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर तो ये जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि अब अंतर में प्राप्त संख्या को 2 अंकों की संख्या लीजिए। यहाँ पर इस प्रक्रिया तब तक करते रहिए जब तक कि 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो। इससे पहले जो है कि सभी अपनी मतलब के कह पाते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए घटाते हुए आ रहा है, फिर उसको भी उलट देना, उलटने के बाद जो लास्ट में जब तक घटाते रहना है, जब तक 1 अंक की संख्या नहीं आ जाए। अब देखिए मीरा को कैसे पता चला कि 1 अंक या जो है कि संख्या क्या होगी, तो मीरा को कैसे पता चलेगा, कर उपर्युक्त प्रत्येक चरण में प्राप्त अंतर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है कि ध्यान से देखिए क्या इनमें कोई समानता दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखिए समानता कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 36 है, 27 है, यहाँ पर 45 है, मतलब सभी जो है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से सभी जो है संख्या जो भी अंतर आया, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस करें, सभी 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। कह रहा है कोई, अब देखिए दूसरा पॉइंट में, कोई दूसरा अंक युग्म को लेकर पहेली को हल करने का प्रयास करिए। इन अंतरों में क्या समानता है, समानता यही है कि सब 9 9 के अंतर में है, ठीक है। मतलब क्या कोई अंत में क्या प्राप्त हो रहा है, जो अंत में प्राप्त हो रहा है, जो 1 अंक क्या हो रहा है कि वो तीनों से डिवाइड चुन सकते हैं। प्रत्येक चरण में 1 अंक संख्या प्राप्त हो और कुछ उदाहरण लीजिए और प्रतिरूप, कुछ उदाहरण आपको ले लेना। अब देखिए टीचर के लिए संकेत है, इन पहेली को हल करते समय बच्चे को तार्किक और रणनीतिक सोच के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ऐसे ही मतलब कि ऐसा सोच ही गणित का आधार है। तो आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, कोई भी, मान लेते हैं 8 और 2 लिए, ठीक है। उससे आपको 2 अंक की संख्या बनाना है, तो 1 82 हो जाएगा, 1 28 होगा,
ठीक है। अब उसको माइनस करिए, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 4 हुआ, उसके बाद कितना 7 हुआ तो 5, यहाँ पर कितना 54 हो जाएगा। 54 को भी आप क्या करिए ऐसे रखिए 54, उसके बाद कितना आ जाएगा 54 को आप घटा देंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 13, यहाँ पे 14 हुआ तो 9 5 14 हुआ, ये 9 आया। देखिए आ गया 9, मतलब 9 इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा, उसी को पलट दीजिए, अब मतलब 9 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब फिर से कोई भी संख्या ले लीजिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर संख्या ले लेते हैं कितना 7 और 6। तो 7 6 को आप क्या करिए 6 7 बना दीजिए, मतलब क्या 7 6 से 76 और 67 बन जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 16 में से यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा, कितना यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखिए ये पहले बार में 9 आ गया। ठीक है, अब 9 आया। अब देखिए अगला संख्या इसी में हम लोग ले लेते हैं 2 8 ले लेते हैं। तो 2 8 से देखिए क्या बन जाएगा, तो 82 बन जाएगा और 28 बन जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 हुआ, ये 7 हुआ, 5 54, फिर से देखिए 54 आ गया। अब 54 को भी आप पलट दीजिए, 54 और 45 यहाँ पे घटा दीजिए, और घटाएंगे तो कितना 9 5 14, तो 9 हो गया। 9 देखिए यहाँ पर ये भी 9 से काट दे रहा है। यही जो है कि तार्किक संख्या हुआ, 9 से वह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए वही दिया हुआ 3 7, अब कोई भी संख्या लीजिए और देखिए वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या को पलट के देखिए वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, सब 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में जो है कि अंक 9 से वह भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर वही जो है कि डाटा तैयार किया हो, जैसे 3 7 हुआ, 1 9 हुआ, 2, इसी से 2 अंकों की संख्या बनाया गया, उसको माइनस करके ऐसे बना लीजिए। तो ये देखिए 2 अंकों का आधार देखिए यहाँ पर 4 अंकों का अंतर ये हो गया। उसके बाद देखिए जो इसको अगर पलट के बनाएंगे फिर से 4, उसके बाद 8 9 72, 6 9 54, 1 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिवाइड हो रहा है अंकों का अंतर जो है कि डिवाइड हो रहा है, उससे मतलब डिवाइड ये हो जाएगा। 9 का गुना है, सब देखिए क्या होगा 9 का गुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या तार्किक चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। जैसे कोई भी संख्या ले लिए, उसका अंतर जो है कि आपको 9 से गुना कर देना, वही कहेगा लास्ट में जो है कि उसका अंतर आ जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे देखिए 3 7 लिया हुआ है, पहले उसको घटा दीजिए 4, तो 4 को 9 से गुना हम लोग कह देंगे को दोनों का जो है कि मतलब क्या क्या करना है। सबसे पहले कहेंगे कोई भी 2 अंक लो, तो कोई भी 2 अंक ले लिए। ठीक है, जैसे ये लिए। अब उसके बाद कह रहा है इसमें बड़ा में से छोटा, तो आप ये दोनों को आप बड़ा में से छोटा कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए इसको घटाएंगे ना, तो ये देखिए पहले क्या आ जाएगा 9, अब 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 7। अब 7 को 9 से गुना करिए तो 7 9 63 आ जाएगा, आएगा 63 आएगा। अब देखिए इसको बिना घटाए हुए हम बता सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 63। तो 12 देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये हुआ कितना 8, तो 8 में से यहाँ पर 63, देखिए 63 आ गया ना, मतलब 7 9 63। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों को कहेंगे जो घटाने के बाद ये आ जाएगा। फिर से देखिए 63 को भी आप पलट के बना सकते हो, लास्ट में 9 आ जाएगा, लास्ट में आप घटा के देख सकते हो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हो। ये देखिए थोड़ा मजेदार था, पहेली था, आप अपने जो है कि क्लास में भी इस तरह का ट्राई कर सकते हो। कहोगे कि जो परिणामी अंतर जो है कि इतना के बीच, यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त संख्या को इस तरीका से विस्तार कर प्रयास कीजिए और परिणामी जो अंतर 2 3 5 7 हो। उसका जो है कि परिणामी जो अंतर है मतलब कि अंकों का, उसका अंतर जो है कि 2 3 5 7 हो, और अंकों के बीच का अंतर क्या दर्शा रहा है, वो सब देखना। अंतर का बीच में देखिए अंतर क्या दर्शा रहा है, तो सब देख लेना कि देखिए सब जो है कि 9 का ही डिविजिबल है, वही सब दिखा रहा है। कह रहा है कि उन संख्या की सूची बनाए जिसमें है कि 30, जिसमें तीसरे तीसरे घटाव का अंक एक संख्या प्राप्त हो। आप उसको पलट पलट के आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे बताए थे ना, सेम वहीं पे आपको उसी तरह जो है कि अंकों को लेना है और इसे बना लेना। ठीक है, ये मजेदार पहेली था। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ तक जो है कि पेज नंबर कितना तक कर लिए, तो पेज नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो है संख्या अगला जो है कि आइए करके देखें, संख्या 23,568 और 24,234 के बीच की 5 संख्या लिखिए। देखिए ऐसे तो बीच में बहुत सारा संख्या हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो भी संख्या आप लिख दीजिए। जैसे अगर कह दे कि 16 से लेके 20 तक का संख्या लिखो, तो क्या लिखेंगे 17 18 और 19, ना ही 16 को लेंगे और ना ही 20 को लेंगे। तो ये बीच में जो संख्या है उसमें हम संख्या ये लिख दिए। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 23,500 कितना है 68 है, तो आप ऐसे लिख सकते 23,500, 23,000
23,500 क्या हो जाएगा, 23,568 है तो 69 हो जाएगा। फिर देखिए 23,570, 23,500 हो गया 69 हुआ, फिर 23,571, 23,572 और 23,576। ऐसे आप लिख लिख सकते हो। इसका आंसर जो है बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, तो ऐसे आपको लिख देना। ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखिए इससे भी आप 4-5 कम कर सकते हो, या 24,200, 24, इसके बीच का ही संख्या कोई भी लेना है, इसके बीच का ही संख्या, इससे ना ही आपको छोटा लेना है और ना ही इससे बड़ा संख्या लेना है, तो उसके बीच का ही संख्या आपको लेना है, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2 कह रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसको जो कि 38,125 से बड़ी हो और 38,600 से छोटी हो। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी 5 संख्या लिख देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना, 38,126 लिख देना, 38,127, 38,128, 38,129, 38,130 ऐसे लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 38,600 से तो कम ही है ना, और 38,125 से जो है कि बड़ी है, तो आपको यही लिख देना, 38,126, 38,127, 38,128, 38,129, 38,130। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा, और छोटी संख्या आप कुछ भी ले सकते हो, इसके बीच में जो है कि संख्या आप ले लेना, वही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसका आंसर जो है ना मल्टीपल आंसर आएगा, ये नहीं कि मतलब क्या जो मैं लिख दिया हूँ वही आंसर होगा, नहीं, इसका ये नहीं होगा, मतलब इसका मल्टीपल आंसर आएगा। देखिए कह रहा है कि रवि की कार अब तक 56,967 किलोमीटर चल चुकी है। शीतल की कार जो है कि 67,573 चल चुकी है। तो किसकी कार अधिक चली, तो अधिक किसकी चली है, तो किसकी कार अधिक चल चुकी, तो देखिए शीतल की कार अधिक चली है ना, 67,000 है, तो लिख देंगे शीतल की, लिख देंगे शीतल, यहाँ पे शीतल लिख देना, आपको अच्छे से लिख देना। यहाँ पे देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो टच पैड है अच्छे से यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक बाइक के मूल्य निम्नलिखित है, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बाइक है उसका निम्नलिखित है। कारक के मूल्यों को आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोई बात नहीं, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपको आरोही क्रम में सजाना। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं आरोही क्रम में सजाना। तो देखिए आरोही क्रम कैसे सजाएंगे, सबसे छोटा पहले खोजेंगे, सबसे छोटा देखिए कौन हो जाएगा, तो 39,000, तो पहले इसको लिख देंगे 39,999। आपको क्या लिख देना, 39,999 रुपया हुआ, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद देखिए 39,000 हो गया, उसके बाद देखिए 39,000 के बाद हो जाएगा कितना, 49,900, ऐसे लिख देंगे 49,900, ठीक है। उसके बाद 49,000 हो गया, 49 के बाद आ जाएगा 89,999, तो ऐसे लिख देंगे 89,000, यहाँ पे लिख देंगे 89,000, 89,999, ठीक है। इसका काम खत्म। देखिए ये तीनों लिख देना। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको अगर जगह मिल रहा है, यहाँ पे क्योंकि ट्राइप मतलब क्या ये टच पैड पर लिख रहे हैं तो उसमें जगह नहीं मिल रहा है, बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 90,000 होगा। उसके बाद तो इसे हम लोग लिख देंगे रुपये में कितना, 90,000 और 3 जीरो लगा देंगे, 90,000 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इसे लिखते हुए चलना है, तो इसका भी काम खत्म। ये दोनों हम कंपेयर करेंगे तो कौन छोटा, ये, तो ऐसे लिख देंगे रुपये में कितना, 93,000 कितना, 743, ठीक है। फिर से लिखेंगे रुपये में, आगे कितना है, तो 94,983, तो इसे लिख देंगे रुपये में 94,900 कितना हो जाएगा, 83। तो यही आपका बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखने से पहले क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे, लास्ट में जो सबसे बड़ा है उसको लिखना है, ठीक है। वही बढ़ते क्रम, देखिए बढ़ रहा है ना, ये दाम जो बढ़ रहा है, देखिए 39,999, फिर 49,000, फिर 89,000, फिर 90,000, फिर 93,000, फिर 94,000। तो ये बढ़ते क्रम में सजा दिए इस तरह, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित तालिका कुछ नगरों की जनसंख्या दर्शाया गया, उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोई बात नहीं, व्यवस्थित कर लेंगे, यहीं पर आप कर लेना। देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम। देखिए ब्रैकेट में भी लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है घटते क्रम। तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा खोजेंगे। तो इसमें देखिए सबसे यहाँ पे 66,000 है, यहाँ पे 45,000, 51,000, 56, तो 67, तो क्या आ जाएगा 66,540। तो इसे लिख देंगे हम लोग 66,540, ठीक है। 540 हो गया, 66,540 हुआ, इसका काम खत्म। अब आगे क्या है, 66 के बाद कितना आ जाएगा, 65,232। तो ऐसे लिख देंगे 65,232, 232, इसका भी काम खत्म। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 56,340, तो ऐसे 80, सॉरी, तो 56,300 क्या हो जाएगा, 80, 380 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी काम खत्म। 56 के बाद कितना आ जाएगा, 53,231, ऐसे लिख देंगे हम लोग 53। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना, अगर आपके पास बुक है।
ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 51,336 हो जाएगा, 51,336 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म। लास्ट में क्या बच जाएगा, तो 45,800 कितना बचेगा, 58। ठीक है, तो लास्ट में ये हो जाएगा। मतलब देखिए घटते क्रम का क्या मतलब हुआ, आपको सबसे पहले बड़ा लिखना, उल्टा होता है। जैसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं, उसको आरोही बोलते हैं। अब रोही में क्या होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले उसका जो है कि हम लोग पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये देखिए घट रहे हैं धीरे धीरे, तो वही घटते क्रम हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, आज हम लोग ये कंप्लीट कर लेने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ये 42,750 और 53,500 के बीच ऐसी संख्या जिसमें जो है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा सभी अंक जो है कि जीरो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई को भी जीरो बना दीजिए, दहाई को भी और सैकड़ा को भी बना दिए। अब देखिए क्या है, 42,700 इतना और 53,000, तो बना दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा सब में जीरो बना लिए। तो इसके बीच में इन संख्या एक संख्या निकालना है, कोई बात नहीं हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसी संख्या को ज्ञात कीजिए, तो जीरो जीरो होना चाहिए। 42 के बाद आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 43 लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इकाई में भी जीरो है, दहाई में भी, सैकड़ा में, इसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है। 43,000 हो गया। 43,000 के बाद आप क्या करेंगे, और जीरो जीरो दे सकते हैं, और उसके बाद देखिए 4 और 4 44,000 हो जाएगा। और भी संख्या लिख सकते हैं। 44 के बाद हो जाएगा कितना, 45 और जीरो जीरो लगा दीजिए। फिर देखिए 46 और 46,000 और जीरो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और 47 पर 47 और जीरो जीरो लगा दीजिए। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा सब जीरो जीरो हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, इकाई दहाई और जो है कि ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए सॉरी देखिए बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसके बीच में ही लेना है, बीच में। तो ये 47 नहीं नहीं, ये बीच में ही संख्या दिया हुआ है, सब बीच में ही है। 42,000 इतना के बीच में, तो ये सब संख्या बीच में ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक सभी में शून्य लगाना, शून्य लगा दिए, बात खत्म। ऐसे आप ये संख्या कॉमा लगा के ये सब भी संख्या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए और एक संख्या को आपकी मतलब क्या जो है कि दिखाया गया, आपको दिखाया गया, इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए 7 है, लास्ट में 7 पकड़ेंगे, 7 के बाद कितना डिजिट बच गया, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 7 सैकड़ा पर है तो 700 प्लस करेंगे, 8 दहाई है तो 80 प्लस 3। इस तरह देखिए यहाँ पर कितना है, तो 8,062 है, तो कितना आ जाएगा 8,000। अब प्लस करेंगे, देखिए बीच में जीरो आ गया तो जीरो लिखेंगे, अब प्लस 62 है, कैसे हो जाएगा 60 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। फिर देखिए आगे ये कितना है, आपको देखिए अगर लिखने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो रोक सकते हैं, उसके बाद लिखिए। यहाँ पर कितना है, तो ये कितना 9,980 है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 9,000 प्लस और कितना है, तो 900 और 80 है ना, तो 80 आप प्लस लास्ट में कितना करेंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि इकाई को भी न जोड़ना है। तो ऐसे 10,000 में देखिए कैसे हो जाएगा, तो 10 पे कितना, सॉरी देखिए आगे खिसक गया, 10,304 है, तो 10,000 और प्लस ये कितना है 300 है। तो अब क्या करना, तो फिर जीरो लिख सकते हैं, बीच में जीरो हो जाएगा, यानी तो आप जीरो 300 को ऐसे 300 कर दीजिए, अब प्लस फिर जीरो करिए, उसके बाद कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा घ नंबर। घ के बाद देखिए यहाँ पर आगे, अब देखिए 23,000 है, तो 23 पे कितना जीरो, 23 पे 3 जीरो लगाइए, क्योंकि 23 के बाद 3 अंक बच रहा है प्लस। अब या 2 के बाद इसे भी 4 जीरो लगा सकते हो, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 4 ऐसे कर देना। ठीक है, 70 पर भी करिए, तो ऐसे आ जाएगा 70 पे कितना जीरो, 70 के बाद कितना संख्या, 3 संख्या लिखिए, 3 जीरो लिखिए, अब प्लस ऐसे नहीं तो अब 7 के बाद देखिए कितना संख्या बच गया 4, तो 4 जीरो हम लोग 7 के बाद लगा दिए, प्लस 4 के बाद कितना डिजिट बचा है 2, तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर जीरो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 5। ठीक है, तो ये विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या, कह रहा है कि सही उत्तरों के साथ जो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो है कि अपने जो है कि विचार कक्षा के साथियों को भी साझा कीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना है 68, तो कितना दहाई 18, तो हम लोग लिख ही दिए, 18 मतलब क्या, ये 18 इकाई हो गया, तो 68 में से इकाई मतलब क्या 1, तो 68 में से आपको क्या कर लेना, 18 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 0.5, मतलब कितना 5 बचा है, तो 5 दहाई हो जाएगा, 5 दहाई मतलब क्या 10, तो 5 गुना 10 करेंगे तो 50 और प्लस 18 तो 68 हो जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पे देखिए 607 है, तो कितना सैकड़ा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 आपको सैकड़ा, दहाई कितना बच जाएगा, तो 0 दहाई हो जाएगा, और प्लस 7 इकाई, सॉरी देखिए यहाँ पर 6 सैकड़ा लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 6 सैकड़ा, और इकाई कितना, तो 7 इकाई, और 0 दहाई नहीं है तो 0 दहाई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 6 सैकड़ा मतलब क्या 600,
अब प्लस 7 इकाई मतलब 7, तो आप दोनों को जोड़ोगे ना तो 607 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 607 दिया हुआ है ना, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। घ नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, तो है कितना, चार, यहाँ पर देखिए 4000 है, मतलब यहाँ पर 5600 दिया हो तो 4000 कितना सैकड़ा बच जाएगा, दो दहाई, दो दहाई, दो दहाई मतलब यहाँ पर दिया हो, एक इकाई हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए 4000 सैकड़ा देखिए कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4000 और सैकड़ा में आपको लिखना है, सैकड़ा में यहाँ पे देखिए छेकड़ा, अगर इकाई दाएं सैकड़ा 6 दिया हुआ है, 6, और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्योंकि 5000 होना चाहिए लेकिन 4000 लिखा हुआ है, तो इसको एडजस्ट आपको दहाई में कर देना। तो देखिए कितना दहाई बराबर, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सैकड़ा तो 6 दिया हुआ है, 600, 600 के लिए 6 सैकड़ा होगा। अब प्लस यहाँ पे 1000 के लिए कितना सैकड़ा होगा, तो 1000 के लिए भी आप देखिए 1000 में आप सैकड़ा मतलब क्या, 100 से आप डिवाइड करिए, ठीक है, तो 10 सैकड़ा आ जाएगा। और 10 प्लस 16 जो है कि क्योंकि 6 सैकड़ा पहले से भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 सैकड़ा, 16 सैकड़ा, सॉरी यहाँ पे देखिए 16, 16 सैकड़ा, मतलब देखिए 4000, 4000 प्लस 4000 प्लस आ जाएगा 16 सैकड़ा है, मतलब कितना, 16 गुना 100, तो 1600 और प्लस 1 इकाई, तो आप जोड़ो 5000 प्लस 600 प्लस यहाँ पर 1 इकाई ने 21 इकाई होगा, 21 इकाई यहाँ पर लिखना, 21 इकाई, तब देखिए ये फुलफिल हो गया। 21 इकाई का मतलब यहाँ पे जो कि सैकड़ा वाला इसके साथ रख सकते हैं या आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है, दहाई क्योंकि दो ही दिया हुआ है, दो दहाई, दो दहाई नहीं एक ही इकाई का, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, दो दहाई को भी आप 20 लेना है, उसके बाद एक, यहाँ पर एक ही लिखाएगा, यहाँ पर एक ही, देखिए यहाँ पर क्या क्या भरेंगे, एक इकाई और 16 सैकड़ा भरेंगे, 16 सैकड़ा मतलब 1600, 1600 और उसके बाद 4000, 1600, 5600 हुआ, और उसके बाद दो दहाई मतलब 20, तो 5620 हुआ, एक इकाई मतलब 21, तो ऐसे भर देना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा शुरू में, देखिए कितना हजार यहाँ पर अगर लिखना है, अब 20 सैकड़ा, तो सैकड़ा में कुछ नहीं दिया, 20 सैकड़ा मतलब क्या, 2000, सैकड़ा मतलब क्या, 100,000 मतलब 100, तो 20 सैकड़ा मतलब 2000, तो 2000 इससे हम लोग माइनस करेंगे तो 5000 ये बच जाएगा, 5000, अब दो 7000, उसके बाद कितना इकाई हुआ, ये कितना 79 लिख देंगे, 79 क्योंकि दहाई का नहीं दिया, 79 ने 69 दे देंगे, 69, तो 69 इकाई हो जाएगा। इस तरह किसी तरह फुलफिल आप कर लेना। कितना 10,000 है, तो कितना 10,000 है हम लोग देख लेते हैं, तो इकाई दाएं सैकड़ा और सैकड़ा यहाँ पे देखिए 17,000 है, 17,000, तो 17,000 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया, तो 30,000, अगर 17,000 भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो दो 10,000 हो जाएगा, दो 10,000, दो गुना 10,000 तो कितना हो जाएगा, तो 20,000 इधर हुआ, 20,000 इधर हुआ, ठीक है। और कितना सैकड़ा है, तो 6 सैकड़ा हुआ, 600, उसके बाद 6 सैकड़ा हुआ 600, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 इकाई, सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 3 10,000 हुआ, तो 3 10,000 मतलब क्या, 30,000 हुआ, उसके बाद कितना 10,000 हुआ, तो हजार कितना हुआ, तो 3 10,000 30,000 हुआ, तो यहाँ पे बच कितना गया, तो बच गया 30,000, तो 13,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 13,000, तो 13,000 यहाँ पर हो गया, 13,000 हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद हुआ 13,000 हुआ, उसके बाद कितना, जीरो सैकड़ा आप लिख देना, ठीक है, और एक इकाई, तो सबको जोड़िएगा ना तो ऐसे आ जाएगा 43,001 हो जाएगा, सबको आपको जोड़ के देख सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे लिखना। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सही उत्तरों को रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए जो है कि कितना है, 7934 में 10 के कितने नोट है, तो कोई बात नहीं, जितना भी रुपये दिया रहेगा जितना भी नोट है, तो ये 7900 कितना है, 34, 7934 में आपको क्या करना है, 10 से भाग दे देना, 10 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए जितना भी भागफल आएगा ना उतना नोट हो जाएगा, शेष को आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि शेष जो है कि चवन्नी हो जाएगा, मतलब 8 अन्नी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे होगा, तो कितना आ जाएगा, 10 सत्ती 70 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 3, तो कितना आ जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, 10 9 90, उसके बाद घट के कितना आ जाएगा, 3 और 4, तो 10 या 30 हो जाएगा, 30, तो घट के आएगा 4, तो यहाँ कितना हुआ, तो 793 आ जाएगा, 3 था 793। इसी तरह जो जितना भी नोट का है ना, जैसे देखिए यहाँ पर कितना 7934 है, वही है संख्या दिया, 7934 में 100 का कितना नोट हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 107 कितना आ जाएगा, 700, आपको भाग देने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने सिखाया है, ठीक है, यहाँ पे 3 और जीरो से वहाँ पे सिखाया है, नहीं कि एकदम एडवांस लेवल जीरो से। अब 10 नमा कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 100 नमा कितना 900, ये 900 घट के कितना आ जाएगा 34,
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 79, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग 79। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 79, आपको 79 यहाँ पे लिख देना। उसके बाद देखिए इतना में कितने हजार है, तो 7, देखिए 7 है मतलब क्या 1000 में कितना 7 हो जाएगा, 7 7 गुना 1000 तो 7000 हुआ। 500 के कितने नोट है, तो आप 500 में डिवाइड कर दीजिए कितना 7934 में, तो कितना बार में आ जाएगा, तो एक बार में हुआ। उसके बाद 500 आ जाएगा, घट के आएगा 3 9, उसके बाद कितना आ जाएगा 2, फिर उसके बाद देखिए 25 बार में आ जाएगा, तो ये 2500 हो गया, और घट के आ जाएगा कितना 2500 आ गया 4 3 9, ये शेष को आपको 9 नहीं सॉरी गलती हो गया यहाँ से, ये 5 होगा, 2500 था पहले से, तो 5 बार में लगा तो ये लगभग 15 नोट, तो 15 नोट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे 15। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर भी कितना है 65,342 में 10 के कितने नोट है, तो ऐसे लिख देंगे 65,342 में 10 के कितने नोट है, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 10 छः के कितना हो जाएगा 60, और घट के कितना आ जाएगा 5, 10 बचे कितना होगा 50, 10 बचे 50, ठीक है। उसके बाद 4 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, उसके बाद 4 हो जाएगा 4, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 2 आ जाएगा, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40, तो 40 घट के आ जाएगा कितना 2, 10 के, तो ये कितना होगा 65,300 या कितना 6534 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे 6534, कुछ नहीं करना आपको भाग दे देना, तो 65,342 में 100 से आप भाग दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाग दे दीजिए ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए, तो जो भी आ जाएगा 650 लगभग आ जाएगा, आपको भाग दे देना। कितने हजार, तो यहाँ पे 1000 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 65,000 कितने नोट है, तो 500 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, देखिए लास्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे खुद से वो कर लेना चाहिए था, ठीक है। 65,342 में आपको क्या करना है 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 500 से, 5 से नहीं, एक बार में लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500। देखिए ये जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए भाग देने में मैं यहाँ पे देखिए ए पे भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 3, उसके बाद 1, अब फिर एक जीरो लगा देना है, ठीक है, क्योंकि एक अंक डायरेक्ट उतरेगा, और जो है कि एक अंक डायरेक्ट यहाँ पर 2 उतरेगा, 2 अंक उतरेगा और छोड़ देंगे, मतलब भाग नहीं लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 110 नोट जो है कि 500 के इसमें नोट आएगा, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना। आगे देखिए यहाँ पर है राजा और घोड़े, कर एक समय की बात है, एक राजा था, उस यहाँ पे पहले दिया हुआ एक उसे घोड़े प्रिय था, ठीक है, कर उसके पास जो है कि अच्छी नस्ल के 20 घोड़े थे। कह रहे घोड़े शाही अस्तबल में रखा जाता था, शाही अस्तबल जहाँ राजा महाराजाओं का घोड़ा रखा जाता है, अस्तबल द्वारा उनकी देखभाल करता था। अस्तबल जो है कि अस्तपाल जो है कि मतलब जो रहता है अस्तपाल देखभाल। एक रात एक चोर ने एक घोड़े को चुरा लिया, दंड के भय से अस्पाल जो है कि अस्पाल ने घोड़े को अस्तबल का चित्र बना मतलब क्या चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित कर दिया, जो है कि इस तरह व्यवस्थित कर दिया, मतलब कहीं पर देखिए इस तरह अस्तबल है, 2 दिया हुआ है, फिर 2 फिर 2 फिर 3, उसके बाद फिर 3 फिर 2 3 3, देखिए टोटल हम लोग जोड़ लेंगे, कह रहा है कि एक राजा का परीक्षण जो है कि करने आया, तो अस्पाल जो है कि उनकी वर्गाकार अस्तबल चारों ओर घुमाया। महाराज कृपया प्रत्येक जो है कि प्रत्येक और घोड़े की संख्या गिन लीजिए, सभी को जोड़ लेना। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3 3 2 5, फिर देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 5 5 10 हुआ, उसके बाद 3 2 5 और 5 हुआ 5, यहाँ पे 3 2 5, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 4 हुआ। यहाँ पे देखिए सभी को हम लोग जोड़ 5 5 10 15 4 19 हुआ। महाराज गिन लीजिए, करा उपर्युक्त बिंदु को अंदर अस्तबल कैसे व्यवस्थित करेंगे। अब जो है कि उसको जो है कि प्रत्येक जो है कि राजा ने प्रत्येक 5 गिना, अस्तबल विस्तार पूर्वक समझाया। राजा जो है कि प्रत्येक किनारे में 5-5 घोड़े जो है कि 4 किनारे हैं, यहाँ पे कुल 4 किनारे, यहाँ पर जो है कि 5 गुना 4, 5 गुना 4 नहीं हो पाएगा ना, कैसे कि अगर जो है कि सभी में 5-5 अगर रहता, मतलब यहाँ पर भी मान लीजिए एक और 5 अगर दिया रहता, तब 5 गुना हम लोग 5 कर सकते 4 कर सकते, तब 20 आया। लेकिन यहाँ पे 4 कोना तो है, लेकिन यहाँ पर 4 ही दिया हुआ, यहाँ पर 5 दिया हुआ, यहाँ पर 5 दिया हुआ, यहाँ पर एक में 4 ही दिया हो, तो 4 से कैसे गुना करेंगे, तो ऐसे करके नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि राजा जो है कि चोरी पता करने के लिए कितने घोड़े चुरा सकता है। राजा को चोरी से पता करने के लिए पहले और कितने चोर चुरा सकता है, जो कि व्यवस्थित करके देखिए। मतलब क्या, देखिए कह रहा है कि किस तरह वो व्यवस्थित करेगा, ताकि जो है कि 4 गुना 4 ऐसे कर सकता है, तो ऐसे 4-4 रख सकते हैं, फिर 4-4 रख दीजिए, फिर 4 गुना 5 कर देगा, ठीक है। फिर जो है कि चतुराई करते हुए ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना, आपको बनाने का प्रयास करना, ठीक है। पेज नंबर 15 और जो है कि फर्स्ट पास्ट चैप्टर जो है कि हम लोग
हम यात्री हैं, वो वाला जो है कि फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत है इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है।